एह लालदास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम, रखता था कदम। फिर श्री राज आए दिल्ली, प्रणाम पूछा। अब श्री जी साहब और उनके साथ में जितने भी पुरुष सुंदर साथ थे, हरिद्वार का जो शास्त्रार्थ हुआ था जीत करके और उनकी आरती उतारी सभी आचार्यों ने, वहाँ ख़त्म करके अभी संभवतः हरिद्वार का जो कुंभ का मेला चल रहा होगा उस समय, लेकिन श्री जी वहाँ से आ गए क्योंकि वो जो काम करने के लिए गए थे वो अपनी पहचान देने के लिए गए थे, तो वो पहचान दे करके आ गए। अब आए दिल्ली में वापस आ गए। अब क्या करेंगे? आए मिले सब साथ जो सुंदर साथ, क्योंकि हम पहले भी कह के गए थे कि गरीबदास जी को छोड़ करके गए थे सबकी सेवा के लिए, तो वहाँ वो मिल गए। 4 महीने तक हरिद्वार में रहने के पश्चात दिल्ली आए थे। अब दिल्ली आकर के उनका एक अधूरा काम छूटा हुआ था। क्या था कि जो लालदास जी को और गोवर्धन भाई को जो औरंगजेब को जगाने का जो पैगाम दिया था, अब दोबारा उसी काम में लग गए हैं। तो अब क्या कर रहे हैं? इत विचार करके राखे एक तरफ स्वरूप दे, अर्थात यहाँ जो सुंदर साथ था, जितने भी थे, उन्होंने क्या विचार किया कि हम इस बार श्री जी को अलग रखेंगे, क्योंकि यहाँ हिंदुओं के से शास्त्रार्थ था तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वहाँ औरंगजेब से सीधी हमें टक्कर लेनी है और हम वहीं दिल्ली में ही रह रहे हैं और पूरी जमात भी दिल्ली में है और पता नहीं वो औरंगजेब क्या कर दें। तो श्री जी को अलग रखा। लड़े छड़े होए के देखे कैसा काम होवे जी है। जो युवा सुंदर साथ थे वो कहे हम पहले इनसे बात करके देखेंगे, ऐसा करके सबको अलग अलग विभाग कर दिया। तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले। अब श्री जी और महिला सुंदर साथ, बुजुर्ग सुंदर साथ जितने भी थे वो अनूप शहर सब चले गए और वहाँ पर एक कमरा लिया, हवेली या जो भी उनको एक घर मिला होगा किराए के लिए, तो वो वहाँ पे रहने ले गए। और वहाँ पर एक कोई पाठक जी नाम के कोई व्यक्ति होंगे, जो भी गांव के प्रधान होंगे, जो भी होंगे, वो आए और देखा कि भाई हम ये कोई महात्मा जी हैं, इनके पीछे इतनी बड़ी जमात है, तो मैं इसको प्रणाम करके आऊँ। तो भी गए और उन सेवा में एक गुलाब इत्र का एक बोतल दे करके चले गए। और कुछ दिन उन्होंने प्रवचन सुना, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि भाई ये हद बेहद परे की क्या बात है करके, तो उन्होंने जितने उनके उसमें हिस्से में था वो लिया। फिर वहाँ अनूप शहर के बाद जो दिल्ली का सुंदर साथ था, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत दिन रहे थे, तो वहाँ आसपास के जितने भी सुंदर साथ थे वो उनको वहाँ अनूप शहर में भी मिलने के लिए जाने लगे, क्योंकि तब दिल्ली इतना बड़ा नहीं था। अभी जो आप वर्तमान में जाएंगे, जो पुरानी दिल्ली है, चांदनी चौक है, सराय रोहिल्ला है, जो इसका निजामुद्दीन का स्थान है, तो वो ही दिल्ली था, बाकी सब खाली था। तो सब लोग जाने लगे और वहाँ पे अब वहाँ बैठ करके विचार ये किया कि हरिद्वार में जो जो घटना घटी है वो घटना को हम क्रम से लिखेंगे और लिख करके कई सारे पत्र बनाएंगे, और जो हमारे जानकार सुंदर साथ है, जहाँ जहाँ श्री जी जागनी का दौरा करते हुए यहाँ दिल्ली तक पहुँचे, तो सारी घटना लिखेंगे और हरिद्वार में कैसे उन्होंने अपने आप को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप सिद्ध किया है। तो वो क्या करें? तहाँ से ती पाती लिखी बिहारी जी ऊपर, और बिहारी जी के ऊपर पाती लिखी, क्योंकि वो हमारा मूल नवतनपुरी है और वहाँ बिहार जी वहाँ गादीपति बने हुए हैं। तो उनको सूचना दी है कि आप जागनी के कार्य में, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब आखिरी बार भी जब श्री जी चलने लगे तो उनको कहा था कि आप भी हमारे साथ में चलिए,
आप केवल धाम धनी हो करके बैठे रहे ना, बाकी सारा काम हम करेंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि देखिए हमारे सदगुरु महाराज जीवन भर एक ही जगह बैठे हुए थे, कहीं नहीं गए, और जिनको आना होगा तो वो स्वयं ही आ जाएंगे, ऐसा उन्होंने तर्क दिया। तो श्री जी फिर वो छोड़ करके आ गए। तो अब उनको सूचना दे रहे हैं, और प्रत्येक सुंदर साथ को जितने एड्रेस उनके पास उस ज़माने में जो घर का पता रहा होगा, तो सब जगह उन्होंने भेजा। क्योंकि इतनी बड़ी जमात लेके चल रहे हैं, तो वो उस समय सब सारी सामग्री लेके चल रहे थे। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा बैग ले लिया और चले गए, क्योंकि वो तो हमेशा अकेले जा रहे थे और पीछे कुछ भी नहीं था, इसलिए सब कुछ लेके जा रहे थे वो। तो पत्र लिखने के बाद और फिर वहाँ से वो लाल दरवाजे दिल्ली में आए हैं, लाल दरवाजे में, और सब साथ मिल करके अब विचार करें कि हम कैसे किस प्रकार औरंगजेब को पैगाम दिया जाए। क्योंकि श्री जी उनके अंदर पांचों शक्तियाँ विराजमान है, लेकिन फिर भी वहाँ सबको समूह में बैठ कर कह रहे हैं कि भाई आपके पास यदि कोई सुझाव है, प्रत्येक छोटे बड़े हर सुंदर साथ से पूछ रहे हैं। तो वो ये हमें सिखापन दे रहे हैं कि आप इतना कोई बड़ा एक महान कार्य करते हैं तो सबको साथ में ले करके चलिए, आप अकेले कोई इतना बड़ा निर्णय मत लीजिए, ऐसा वो सिखाना चाह रहे हैं। तो सब लोग वहाँ मिल के विचार करने लगते हैं। तब क्या करते हैं, एक आशाजीत नाम के वकील को बुलाते हैं, हिंदू कोई वकील होता है, उनको बुलाता है कि भाई हमें ये कुछ समस्या है, आप आइए। तो उनको बुलाते हैं और जो कुरान पक्ष से कुछ जो बातें उनको याद थी वो बातें उनको बताते हैं कि हमारी ऐसी ऐसी बात है, हम क्या करें आगे। क्योंकि हमें भी कई बार किसी से कुछ झगड़े होने की संभावना होती है, तो हम पहले वकील से सलाह लेते हैं कि हम ये काम करें अथवा ना करें, करें तो कैसे करें, ना करें तो क्यों ना करें, ऐसा करके। तो उन्होंने कहा सिफत जो तीन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी नारायण की कछु सुनाई पहचाना। उन आशाजीत वकील को भी सुनाया, नबी नारायण की कहानी सुनाई। तो वो क्या कहने लगे, हिंदुओं के तरफ की कछु न रही ठोर। वो बोले कि भाई आप तो बड़े अजीब से हैं, आप नबी नारायण के, आप हिंदू हो करके नबी नारायण की बात करते हैं, और आप जो नबी नारायण को ही ज़्यादा ऊंचा मानते हैं, अपने हिंदुओं को ही थोड़ा कम कर दिया है। तो बोले आप तो बहुत अलग प्रकार के हैं, इनमें तो कछु ना रह या बड़ा होते हैं जोर। इनमें तो बोले ये जो लोग बैठे हुए हैं इनके तो हिंदुओं के प्रति कुछ है ही नहीं, तो केवल इस्लाम का ही कुछ कर रहे हैं, ऐसा करने वो लगे। मैं देखत हूँ तुमको बिन सिर के आदमी। जब उनको ऐसा लग गया ना कि भाई तुम औरंगजेब के दरबार में बैठे हो और कहीं भारत में किसी कोने में बैठे हो तो दिक्कत नहीं थी, तुम बिल्कुल दिल्ली में ही बैठे हो। यहाँ तक हम ऐसे कहें कि तुम बारूद के ढेर पे बैठे हो और तुम चिंगारी हाथ में ले बैठे हो। तो ये कह रहे हैं कि अब तक हमने सिर्फ सुना था कि भाई संसार में कहीं बिना सिर के लोग होते हैं, लेकिन मैंने तो देख लिया, तुम ही हो वो। जो मैंने मुहावरा सुना था वो और कोई नहीं था, सिर्फ तुम ही हो वो। तो कह रहे हैं कानों तो सुने हते तुमको देखे न इन जिम्मे। बोले मैं कई बार सुन चुका था कि ऐसे ऐसे लोग संसार में होते हैं, वो तो भूतकाल हो गया, लेकिन वर्तमान में मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ, तुम ही वही बिना सिर के। अब क्यों बिना सिर के, कि तुम्हें औरंगजेब का बिल्कुल भी कोई डर नहीं है। जब सबको पता, पूरे भारत के सभी व्यक्तियों को पता, छोटे बच्चे तक को पता है कि औरंगजेब कितने एक राजा है, लेकिन कितने क्रूर अत्याचारी वो राजा हैं। तो कह रहे हैं अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल 300 तुम लड़त हो, इत मोहे न पड़े कल। यहाँ पर केवल और केवल कर्मकांड शरीयत का बोलबाला है दिल्ली में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं। और 300 तुम लड़त हो, और तुम तो ये क़यामत के दिन लेकर के आ गए हो, तुम उनसे लड़ने जा रहे हो, तो ये तो मोहे न पड़े कल, इसमें मेरी कोई बुद्धि चल रही नहीं है भाई। एक तो तुम बिना सिर के आदमी, ऊपर से तुम औरंगजेब से लड़ रहे हो, तो हमारी बुद्धि नहीं चल रही। तुम्हें जैसा करना है वैसा आप लोग कर लीजिए, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ भाई, मेरे तो शरीर पे सिर है, इसलिए मैं सोच के चलूँगा। वो कह रहे हैं ना कि मेरी बुद्धि नहीं चल रही है, बुद्धि तब चलेगी जब सिर रखा हुआ, और इधर सब सुंदर साथ की बुद्धि नहीं चल रही है, क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारे सिर पे तो शरीर पे सिर ही नहीं है। तो ऐसा विचार करके छोड़ दिया इनको। जब ये कहा तो फिर
श्री जी ने कहा कि भाई ये हमारे योग्य व्यक्ति नहीं है, तो डरपोक हैं, हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। तो इनको भाई ठीक है, आप जहाँ से आए हैं जो भी दक्षिणा चाहिए आप ले लीजिए और आप अपने घर पे जाइए। अब वो अपने आप करने लगे कि हम देखते हैं कि कौन औरंगजेब का नज़दीकी है, क्योंकि ये जो बातें केवल एक दिन बैठ करके नहीं है। आज वो बैठे हैं, विचार विमर्श किया, फिर किसी और को पूछा कि भाई औरंगजेब का नज़दीकी कौन है, तो किसी ने बताया कि वो होगा। वहाँ जाके फिर पूछा, वहाँ जाके और पूछा, ऐसे पूछते पूछते घर पता लगाया कि ये जो औरंगजेब का दरबारी है, व्यक्ति है, वो नज़दीकी है। ऐसे करते करते कई दिन हुए, तो फिर किया ये विचार करके मिले शेख इस्लाम को। एक शेख इस्लाम जो उनका कोई दरबारी था, जो औरंगजेब तक सुंदर साथ को पहुंचा सकता है या श्री जी का संदेश ले करके उन तक पहुंचा सकता है, एक व्यक्ति मिला। तो 300 कहा हमको मिलाओ सुल्तान। उनको जा करके निवेदन किया कि आप उनके दरबारी हैं तो हमें सुल्तान से मिलवा दीजिए, हमें कुछ काम है। इन मिलाप से राजस्व किया था बेरदोय। और ये जो शेख इस्लाम सलेमान हैं, वो 2 बार श्री जी वहाँ दिल्ली में रहते समय 2 बार श्री जी के पास चर्चा सुनने के लिए आ चुका था। इसलिए उनको पता लग गया कि ये उन महात्मा के शिष्य लोग हैं जिनको मैं 2 बार मिल चुका हूँ। इनके दिल में कुफर किमिया आगे सोए। और जो शेख सलेमान है उसके दिल में क्या था कि इतनी बड़ी जमात लेके चल रहे हैं, इतना बड़ा खर्चा उठा रहे हैं और इतने लोग इन पे जान निछावर करने के तैयार, इसका मतलब कि ये कोई ना कोई जादूगर होगा। मतलब श्री जी को क्या मान रहे हैं, कोई चमत्कारिक कोई होंगे। तो इनको लालच आ गया कि मैं इनको लालच दूंगा, मतलब सुंदर साथ को इनके लोगों को कहूँगा हाँ ठीक है मैं तुम्हें सुल्तान से मिलवा दूंगा, लेकिन मुझे जो लोहे से सोने बनाने वाली कोई पारसमणि दे दो या कोई रसायन दे दो, वो मेरे को सिखा दो, बदले में तो मैं आपको बदले में उधर करवा दूँ। मतलब एक हाथ लो एक हाथ दो, ये वाली उन्होंने नीति अपनाई। इनको एक फ़कीर की बात कही समझाए, बेटा फ़कीर पहाड़ में 3 के भेजे हम आए। और सीधा नाम नहीं लिया, यहाँ एक हमें सिखापन दे रहे हैं कि आप इतना कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो सीधे आप नाम मत लीजिए। मतलब एक तरह से एक राजनीति की बात है कि आप इतना बड़ा कोई काम करने जा रहे हैं तो आप सीधे नाम मत लीजिए। तो उन्होंने कहा कि कोई अबे हम कोई जानते नहीं, एक फ़कीर है पहाड़ पे बैठे हुए हैं और उन्होंने बुलाया और हमको भेजा है, तो हम उनके भेजे हुए आए हैं। तुम्हारे दिल के बीच में जेता कोई मनोरथ, सो सारे तुम्हारे पूरे करे अर्थ। उनको कह दिया शेख सलेमान को, सुंदर साथ ने गारंटी दी, तुम्हारे मन में जो भी मनोकामना है बस एक बार आप औरंगजेब से मिलवा दीजिए अथवा हमारा संदेश पहुंचा दीजिए। उसके बाद आप देखना, आप जो कहोगे, वो जो पहाड़ पे फ़कीर जी बैठे हैं एक बार आप पे हाथ रखेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, सब कुछ आपके मनोरथ हो जाएंगे, आप एक बार कर दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो कह रहे एक दिन सब हो भी भागे सबको विरोध, आपस में लड़ मरत है। अब सुंदर साथ क्या कहना चाह रहे हैं कि औरंगजेब इधर हिंदुओं को ऊपर इतने अत्याचार कर रहे हैं, इन पे अत्याचार ना हो तो श्री जी कहे कि इनको हम एक बार क़यामत की और जो हमारे कुरान पक्ष में साक्षियाँ हैं, क्योंकि वो भी समय यही है, जो समय हरिद्वार का था वही समय उस पक्ष का है, तो वो लेकर गए। तो कम से कम औरंगजेब तक ये बात जाएगी तो उनको पता लग जाएगा कि जो हिंदू पक्ष में विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट हुए हैं वही आखिरुल जमाम इमाम महदी कुरान पक्ष में आए हैं, तो उनकी शरण में आ जाएंगे और वो ये अत्याचार करना छोड़ देंगे, जो आपस में हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं वो भी छोड़ देंगे। तो ये उनको समझा रहे हैं कि आप कृपा करके हमें औरंगजेब तक पहुंचा दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और ये उनको कहा, और ये कहा कि शेख सलेमान को कहा कि जो तुम्हारा दुश्मन है, आपस में तुम्हें कोई ना कोई दुश्मन होगा और तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे अंडर हो जाएंगे। तुम्हारा सिर ऊंचा होवे जाए लगे सिर मेरा, तुम्हारा सिर इतना ऊंचा हो जाएगा समाज में कि जितने भी जादूगर चमत्कारी लोग होंगे, मायावी लोग होंगे, वो सब तुम्हारे पैर छुएंगे, सब तुम्हारे अंडर में ही रहेंगे। तो आप हमें सिर्फ बता दीजिए और ये हमारा काम कर दीजिए। और अंत में उन्होंने इतना कहा, और डर सुल्तान के रहे न कोई कीत,
करके यदि ऐसा एक बार हो गया तो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति, छोटे बच्चे बूढ़े के अंदर भी औरंगजेब का डर नहीं रहे। क्यों? कि वो खुद एक हिंदू महात्मा की शरण में आ गया है, तो अपना वो सब कुछ अत्याचार करना छोड़ देगा। जब सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे तो आप ऐसा कीजिए। और उनको एक और दूसरी गारंटी, तुमको खुदा करे रसूल का दीदार होवे ईता। और अभी हम गारंटी लेते हैं कि तुम ये हमारा एक छोटा सा काम कर दोगे, तुम्हें इतना बड़ा काम कर देंगे, तुम्हें रसूल साहब के दीदार हो जाएंगे, ये गारंटी दे रहे हैं वहाँ पर। और तब जवाब इनको दिया, तब एक बात लिखी दई, तब डरा शेख सलेमाना। अब उन्होंने अब तक मुंह से कहा था कि ऐसा हो जाएगा, अब क्या किया उन्होंने? एक कागज़ के ऊपर लिख करके साइन कर दिया कि आप हमारा ये काम करेंगे तो हम आपको रसूल साहब के दर्शन करा देंगे। ये बात लिख दी, क्योंकि आप अभी भी वर्तमान में देखते हैं कि एक कागज़ पे लिखे हुई बात को कितना मानते हैं। पुलिस भी पकड़ के ले जाए, आपको 10 डंडे मारे, 20 डंडे मारे, 100, 50, 1000 मारे, आप मुंह से बोलते रहिए कि मैं चोर हूँ या नहीं हूँ, जो भी है। आप चोर नहीं भी है, लेकिन कागज़ में एक बार झूठ में भी लिखवा दिया, झूठ में लिखने के बाद भी आपको क्या माना जाएगा? आप चोर हैं। मतलब जो भी हम स्वीकार करते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, वो मान ले, क्योंकि हमने लिखवा दिया है। तो ऐसे ही अब तक तो सुंदर साहब तो केवल मुख से बोल करके एक उनको वचन दे रहे थे, लेकिन अब क्या किया उन्होंने? लिख करके जितने लोग गए थे सब ने साइन करके दे दिया। ये तो तब क्या किया? अब ये डर गया, बोले यदि ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा कि एक हमारा जो बादशाह है एक हिंदू महात्मा के, तो हमारी सारी शरीयत, हमारा जो बादशाह थे, सब कुछ, हमारा जो खौफ है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक तरह से हमारा साम्राज्य ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा सोच करके वो डर गया। तब जवाब इनको दिया, इन फ़कीर की पातशाही हक़े दई दिन की जाहिर की न दिखाई। तो बोले क्या होगा, ऐसा हो जाएगा? तो बोले कि अब पूरे भारत में जो फ़कीर जो पहाड़ में बैठा है, उस फ़कीर की पातशाही सब जगह चलेगी। जैसे चाणक्य का शिष्य राजा चंद्रगुप्त हैं, अब चाणक्य जैसा निर्देश करेंगे चंद्रगुप्त वैसे ही पूरे अपने देश में नियम बनाएंगे। तो ऐसे ही जब बादशाह श्री जी के चरणों में आ जाएंगे और उनको मान लेंगे तो श्री जी जो कहेंगे वो पूरे देश में होगा। तो इसलिए भैया हमारी तो बादशाही सब खत्म हो जाएगी, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। इस प्रकार था यह बात सुन के देशत भय दिल में, यह बात बड़ी बुजुर्ग कया मालूम हो मुझसे। बोले कि अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो खुद अंदर से डर गया था कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, यदि औरंगजेब को पता लग गया तो मेरा क्या होगा, ऐसा वहाँ कह रहे हैं। और ये थोड़ी सी बात उनकी वहाँ की थी जहाँ पे श्री जी रुके हुए थे। अब श्री जी लाल दरवाजे में आए हैं और लाल दरवाजे में एक घटना और घटती है। गोवर्धन भाई और लाल दास जी को कहते हैं कि हम एक बार औरंगजेब को पैगाम देने से पहले एक बार कुरान में देख लें, पढ़ लें कि वहाँ लिखा क्या है। तो दोनों को भेजते हैं कि लाल गोवर्धन को कहा जाए, मुल्ला पूछो तुम क्या कुरान में कहते हैं, कैसी है मजकूर। तुम जा करके एक बार किसी मस्जिद में जाओ, वहाँ जो मौलवी जी जो मुल्ला जी होंगे उनसे पूछो कि कुरान में क्या क्या लिखा हुआ। तो दोनों गए और सुना। केवल 1 घंटे या 2 घंटे नहीं, वो कई, जब उस ज़माने की हम बात करते हैं तो वहाँ कई दिन लगते हैं। पर किसी मौलवी को ढूंढा होगा, कोई उनको कहने के लिए बताने के तैयार हुआ होगा, तो वो गए। तो उन्होंने जब सारा वर्णन सुनाया, मेराजनामा का सुनाया, हौज कौसर का सुनाया, जमुना जी का सुनाया, ये पूरा इसका अज़राफिल जबरा का सुनाया, तब उनको तुरंत समझ में आ गया कि जो हिंदू पक्ष में जो बातें लिखी हैं वो इधर कुरान में भी हमारी ही बातें लिखी हैं और इसी समय की ही लिखी हुई है। ऐसा करके तो बातें सुनत मुल्ला की आपस में भय जिद। अब उन्हें सुन लिया और आपस में उन दोनों के बीच में, लालदास जी और गोवर्धन भाई के बीच में जिद होने लगी। मुल्ला की बातन की लाले भाई पहचाना, ये तो हमारे घर की तहकीक भया ईमाना।
उनको जैसे ही कहा पहचान हो गई, तुरंत पहचान लिया कि ये तो हमारे खुद के परम धाम की बात लिखी हुई है। तब अब क्या हुआ, गोवर्धन भाई भी थे, तो गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान। ऐसा नहीं कि उनको राज्य के प्रति ईमान नहीं था, लेकिन औरंगजेब के जो अत्याचार उन्होंने जो सुन रखा था, देख रखा था, तो उनको ये डर है। जैसे अभी वर्तमान में आप देखिए, आप टीवी में भी देखिए कि किस प्रकार एक व्यक्ति कोई कुरान पक्ष के विषय में कह जाते हैं तो ये जो मुसलमान लोग कितना फतवा जारी कर देते हैं, ये कर दो वो कर दो। तो जब अभी हम देखें, अब अपना हिंदुओं का राज है, मोदी का राज है, फिर भी ये हालत है कि किसी को गोली मार दिया, किसी का गला काट दिया, ये है, तो तब तो औरंगजेब का ही राज था। और जो राजा था, बादशाह था, वो खुद इतना अत्याचारी था, तो उनको ये स्वाभाविक था डर लगना कि हमने यदि श्री जी को कह दिया, अब श्री जी हमें फिर लिख करके भेजेंगे, अब ये मुसलमान हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे। तो ये करके उनको डर लगा। पोहरा औरंगजेब का जिन कोई सुनने का ना, ये औरंगजेब का समय है और कोई भी व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं है, उनके केवल डर के मारे सुनने को तैयार नहीं है। यदि औरंगजेब का डर ना हो तो भी कोई सुन ले। तिस वास्ते झगड़ा भैया लाल बातें करे मीने जोश है। लाल दास जी को इतना जोश आ गया कि हमारी बातें लिखी हुई तो हम तो जोश में मेरे श्री जी को जाके अभी तुरंत ही बताएंगे। लेकिन जो अपने गोवर्धन भाई थे वो थोड़े डरने लगे। टुक टुक होवे इन बात पर दुनिया थी फरामोश। लाल दास जी कह रहे हैं कि इस अब तो हमें ये साक्ष्य मिल गई और ये बात औरंगजेब तक पहुंचाने के लिए हमारे शरीर के चाहे टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, कुछ प्राण क्यों चले जाए, लेकिन ये तो दुनिया फरामोश है, वो तो अज्ञान की नींद में सो रही है, लेकिन हम अवश्य ही करेंगे। ये उनके दिल में ये था ना कि जो हमारे नकल की नकल तिनको होए हाल, हम पीछे पाँव क्यों दें, हम सिर नूर जमाल। तो लालदास जी को ये था, हमारी नकल मतलब ब्रह्म सृष्टि की नकल के रूप में हम किसको मानते हैं, ईश्वर सृष्टि को मानते हैं। और ईश्वर सृष्टि की नकल कौन है, जीव सृष्टि। तो बोले कि जीव सृष्टि अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसको जाहिर करने के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं। कोई हिमालय की बर्फ में गल जाते हैं, कोई पहाड़ से छलांग लगा देता है, कोई अपने शरीर को आरे से चिरवा देता है। तो बोले कि जब ये जीव सृष्टि का ये हाल है तो हम सिर नूर जमाल, तो पीछे पाँव हम क्यों धोए हैं। अर्थात जब हमारे सिर पर, हमारे ऊपर तो साक्षात राज्य का ही वरदहस्त है, उनकी महर है, तो हम किसी भी कीमत पर अपने पैर को पीछे नहीं हटा सकते। इसलिए कह रहे हैं कि टुक टुक हुए इन बात पर, दो राह में लड़ते आए लाल दरवाजे सोए, राज आरोगन के समय दिन रहा घड़ी दोए। श्री जी अब शाम का लगभग 5 बज रहे होंगे। हो सकता है कि श्री जी सूर्यास्त से पहले भोजन करते होंगे शाम का, तो उस समय उनका खाने का समय था और दोनों लड़ते झगड़ते रास्ते में आ रहे थे और गोवर्धन भाई जल्दी जल्दी चल के पहले आ गए। श्री जी ऊंचे अटारी पर बैठे हते श्री राज, गोवर्धन तहाँ पहुँच के कही सुनी चर्चा जो आज। वो मुल्ला जी के पास जो भी बात सुन करके आए थे, श्री जी भोजन के समय अटारी के ऊपर कहीं जिस घर पे रुके हुए थे, बैठे हुए थे, और क्या चर्चा सुनी कुरान की, वो आके तुरंत ही उनके सामने बताने लगे कि भाई हमने वहाँ देखा तो वहाँ हौज कोसर के बारे में, रंग महल के बारे में, जमुना जी के बारे में सब कुछ हमने सुना और संकेतों में वर्णन लिखा हुआ है। ऐसा इतनी बेर में तित ही लालदास आए पहुँचे, बातें सुनी तीन की कहीं गोवर्धन से। रास्ते में गोवर्धन भाई क्या कर रहे थे कि हमें तो श्री जी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कहेंगे तो हमें पैगाम भेजने के लिए भेजेंगे, तो क्या करेंगे, हम नहीं कहेंगे। और जब वहाँ देखा श्री जी के सामने, वो खुद बता रहे थे कि हमने ऐसा ऐसा वहाँ सुन करके आए। तो लाला जी ने कुछ नहीं कहा कि गोवर्धन भाई बीच में हमें रास्ते में ऐसा कह रहे थे, आपके सामने कुछ और कह रहे हैं, कुछ नहीं कहा उन्होंने। लेकिन उन्होंने इतना कहा, ये जो लालदास ने अर्ज करी तब सब लालदास जी ने धामधनी से निवेदन किया है। धामधनी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। वो
प्रार्थना क्या है, हमारा इन चटाई पर मन होते है। और उन्होंने गोवर्धन भाई का नाम नहीं लिया, किसी और का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला कि हमारा मन, समूह में सबके, कि आपके सामने जिस आसन पे आप खड़े हैं वहीं आसन पे हम प्रणाम करते हैं, तो हमारा ईमान आपके प्रति कुछ और होता है। इत से थी उठ जाते हैं तब चेहन न रहवे ठोर। इस चटाई से हम उठ करके पल्लू झाड़ के थोड़े दूर हो जाते हैं आपसे, तो क्या वही जो एक दृढ़ ईमान होता है आपके प्रति वो हमारा नहीं रहता, मतलब डगमगाने लगता है और हमें चैन नहीं रहती है। इतनी ही बात लाल दादी ने कहा कि आप हमसे इस जागने कार्य में इतना पूर्ण विश्वास मत रखिए, क्या पता हमारा ईमान डगमगा जाए और आपको कुछ हो जाए। ठीक है, तो कहे तब भाई गोवर्धन को रीस चढ़ी बनाए। तब उनको गुस्से आ गया, संकेत में कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, कि उन्होंने कह दिया देखिए ये तो मेरे को ही कह रहे हैं कि ये सब मोको कहिया तुम जानत नहीं ताए। श्री जी को कह रहे हैं कि धामधनी, ये जो लाल दादी आपके सामने कह रहे हैं ना कि आप हम जो हमारा जो ईमान चटाई पर हैं, बोले वो अपने आप को नहीं बोल रहे, मेरे को बोल रहे, मेरे को चिढ़ाने के लिए ये ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। दो बातों श्री राज देख के दिल में किया विचार। अब उन्होंने थोड़ी देर उनकी बहस हुई होगी, भाई तू रास्ते में ऐसा कह रहा था, यहाँ के तुम ऐसे कह रहे हो, और तुमने बोला था कि श्री जी को मत बताना, ये है वो, ये हो जाएगा, ऐसे भेज देंगे, ऐसे कर देंगे, मुसलमान है, ये हो जाएगा। तो ये सारी बात दोनों में आपस में नोकझोंक होने लगी। अब श्री जी ने उन दोनों की बात सुन करके खुद क्या सोच रहे हैं, इनों की अकल ऊपर मोहे कैसा इतबार। बोले अकल ऊपर मतलब इनका जो विश्वास है मुझ पर, अपना घर परिवार छोड़ करके इसका विश्वास है, बोले मैं इन पर कैसे विश्वास करूं, इतना बड़ा उत्तरदायित्व मैंने दिया है, जागने का दौर है, वहाँ एक छोटी सी भूल हुई नहीं, एक छोटी सी मतलब गलती से, एक जैसे मान लो कहते हैं ना बहुत बड़े जहाज़ में भी एक सुई के बराबर भी यदि छेद हो, समय रहते हो बंद ना किया हो तो जहाज़ डूब सकता है। तो ये जागने का इतना बड़ा उत्तरदायित्व था, यदि छोटी सी भूल हो जाए और कोई व्यक्ति सच में बता दें, अपने प्राण बचाने के लिए कह दें कि जो हमारे महात्मा जी इस हवेली में बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे, तो ये सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो श्री जी को लगा कि भाई ऐसे तुम ईमान रखोगे तो बोले हमारा काम कैसे चलेगा, बोले मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। तो क्या किया, अब क्या किया, इन समय से राज को नूर जोश चढ़ियो जोर। अब जब उनका जबराइल का जोश होने लगा कि अब क्या करूं मैं, बोले मैं किस पे विश्वास करूं, क्योंकि कोई दूसरा 2-4 गांव छोड़ करके कोई व्यक्ति धोखा दे जाए, कुछ कह दिया जाए तो हमें उतने दुख नहीं लगता, चलो ठीक है भाई दूसरे गांव का क्या दिक्कत है। लेकिन जिस पर हम अपने स्वयं से ज़्यादा विश्वास करते हैं और वो हमें ऐसा कह दे, हम सुन लें, तो ऐसा लगता कि अब तो पर विश्वास शब्द पर भी विश्वास हमें नहीं होता है। तब जब श्री जी को ऐसा लगा, बोला मैं क्या करूं, कहाँ किसको कहूं, कि सबसे ज़्यादा यही गोवर्धन भाई थे, लालदास जी थे, भीम भाई, मुकुंदास जी, शेख बदल, जो हमारे खास सुंदर साथ है, इनका ये हाल है। बोले जो खा पी के सो के बैठे हुए जो महिला पुरुष कोई और भी सुंदर साथ, उनका क्या हाल होगा नहीं पता, क्योंकि मान के चलें कि दिल्ली तक आते, सूरत से 500 सुंदर साथ का समूह आया था, कम से कम 1000-1500 तो होंगे, क्योंकि अभी पन्ना जी तक पहुँचने 5000 हो जाएंगे, हम 1500-2000 मान लें। बोले 1500-2000 में भी मुझे ले दे के 4-5 लोग ही तो थे, और उनका ये हाल है, तो फिर आगे कैसे चलेगा। तब आए जबराइल जोर किया, असराफिल किया शोर। जबराइल असराफिल दोनों की शक्ति से उनके चेहरे पर मोहे आगे बिजली के चमकत लहरा दे, इतना उनका चेहरा इतना लाल हो गया जोश में कि बस अब क्या किया जाए ऐसा करके। तब श्री राज के मुख से ये बातें पुकार कही, जब अंदर से अंतरात्मा से जो आवाज़ आई वो क्या थी, कारखाना कागज का ये सौंपया लालदास को। बोले मुझे अब ये मिशन जागने का, औरंगजेब को पैगाम देने वाला, घर घर जा कर के सभी ब्रह्मशिष्टियों को जगाने का, ये मिशन यहाँ बंद, समाप्त। बोले तुमने बहुत सहयोग कर लिया, तुम तुम्हारे रास्ते जाओ और मैं अपना स्वयं कर लूँगा, अब मुझे किसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो लालदास जी को बोला कि जितनी कापी किताब कुछ भी प्रमाण धर्म ग्रंथों के थे वो तुम रखो,
जब जब किसी को ज़रूरत पड़ी तो खोल खोल के सबको दिखा देना, और तुम्हें शक्ति भी दे दी और ये ज़ाहिरी रूप में भी दे दिया, आपको सब कुछ दे दिया। उदयपुर को जावी भीम मुकुंद मोमिन खास, और जो अपने भीम भाई थे जो सूरत से चल के आए थे मुकुंद दास जी के साथ में, बोले तुम दोनों उदयपुर चले जाइए। हो सकता है कि उस समय उदयपुर में आते आते कोई अपना स्थान होगा या कुछ तो होगा वहाँ, तो उनको उदयपुर में भेज दिया कि तुम वहाँ जा कर के अपनी जागनी करते रहना। गोवर्धन भट्ट को कहिए सूरत जाओ तुम, और जो हमारा दूसरा केंद्र है सूरत, जिसको हम अभी महामंगलपुरी के नाम से जानते हैं वर्तमान में, आप वहाँ जाइए और वहाँ पर आप जागने कीजिए। सूरत में क्या था कि श्री जी को साक्षात युगल स्वरूप मान करके आरती उतारी थी और वहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। आप वहाँ जाइए। और अनूप शहर हम जाते हैं, ये हुआ हुक्म, अब हम अनूप शहर जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। अब बाकी के 4-5 लोगों को भेज दिया है, लेकिन बाकी के सुंदर साथ तो सैकड़ों की संख्या में थे, उनका क्या हुआ? तो दई वस्ता जोश में शेख बदल को हुक्म, और शेख बदल जो कहते हैं आपको हुक्म की शक्ति है, अर्थात आपके दिल में, आपकी जो अंतरात्मा में जो हुक्म, जो इच्छा होगी वो राज्य पूर्ण कराए, वो हुक्म की शक्ति उनको दी। कागज लालदास को मुकुंददास तारतम, और तारतम देने का और तारतम के गुण रहस्य खोलने का जो ज्ञान है वो किसको दिया? मुकुंददास को दिया। बुद्ध दई भीम को, जागृत बुद्धि का जो शक्ति थी वो भीम भाई को, और गोवर्धन भाई को सूरत दी भेजा। भागी सारे उर्जन कोई न रहा काम, श्री जी बोल रहे हैं कि भाई तुमने अच्छा सहयोग किया सबने, अब हमारी सारी समस्या समाप्त हो गई। बोले हमने ये भी मिला, हमने हर जगह शास्त्रार्थ भी कर लिया, कुरान में साक्ष्य भी मिल गई, और तुमने अपना ईमान कितना है वो भी हमें बता दिया है, अब कोई समस्या नहीं है। प्रातः को उठ चले अनूप शहर को, जब श्री जी को अब क्या किया, सब कुछ दे करके सुबह सुबह ही अपने ऊँट गाड़ी में बैठ गए। महीना था आषाढ़ का, बरखत धारा अखंड, आषाढ़ महीना अभी वर्तमान में हमारा श्रावण महीना चलेगा, और इससे पहले जो भी बारिश का महीना चल रहा है वही महीना, मतलब हम ये कहें कि यही समय उस समय चल रहा था। बरखत धारा अखंड, खूब बारिश हो रही थी। अभी 2-3 दिन पहले आप देखिएगा कि लगभग 10 बजे से 1 बजे तक कितनी बारिश हुई थी। तो ऐसे ही बारिश हो रही थी। पोठी ऊपर बैठ के पहुँचे अनूप शहर तत्खीना, ऊँट गाड़ी के ऊपर बैठ के श्री जी वहीं से दिल्ली छोड़ करके अनूप शहर चले गए। तब तो हमारे पास कोई ऐसी गाड़ियाँ या ऐसे कुछ था नहीं, तो जो था वही सब कुछ था वहाँ। अब उनकी तबीयत को क्या हुआ वो देख रहे हैं। मार्ग मीने चलते दई मान ओखद, पेट छोटा तहाँ जाए के कछु न रही हद। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई क्योंकि असराफिल जबराइल के जोश हुआ। तो अब ये एक शरीर है, पंच भौतिक शरीर है, उनकी अपनी एक मर्यादा है कि कितनी शक्ति वो झेल सकते हैं। अब ये सब हुआ तो उनका शरीर बीमार हो गया, उनको दस्त लग गए और इतने ज़्यादा हो गए तो मानिक भाई ने रास्ते में उनको दवाई भी दी। अब कितनी काम की है वो दवाई, कितनी काम नहीं की, कितने दिन तक ऐसे उनकी हालत रही वो नहीं पता, लेकिन उनकी ये हालत हुई थी अनूप शहर में जाते समय। इन समय शरीर को बड़ी भय कसोट, मतलब शरीर को बहुत कसोट दुख दुर्बल हो गए। डर के लालबाई रोई ले धन्य की ओट। अब साथ में लालबाई जी जो लालदास जी की धर्मपत्नी थी वो साथ में थी सेवा करने के लिए। वो बेचारी क्या करेगी? आप प्राय घर में भी महिलाओं को देखिए, कुछ हो जाए उनको और कुछ नहीं सूझता है, क्या करूं और क्या ना करूं, मतलब किम कर्तव्य मूड, मतलब करना भी है और नहीं करना सूझता ही नहीं है। बोले एक ही काम सूझता है, क्या? रोने का। अब क्या हो जाएगा, श्री जी को क्या हो गया है, हमारा क्या होगा, इन सब का क्या होगा, जागने क्या, वो रोने लगे करके। तब आप दिलासा करे जिनको डरो तुम, फिर ही ना मेरी सूरत, तब तुम्हें खबर करो हुक्म। बोले उनको भी सांत्वना दिया कि लालबाई जी आप धैर्य रखो, चिंता मत करो। तुम सोच रहे हो कि मेरी ऐसी हालत है, मेरा शरीर छूट जाएगा, ये हो जाएगा। बोले बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा कुछ होगा तो मुझे पहले पता लग जाएगा और मैं तुम्हें बता दूंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। उस बखत जबराइल बड़ा जो किया जोर,
उतरते कलम कादर से करो खेल में सौरभ। जब ये बात होने लगी, ये सब पूरी घटना हुई अनूप शहर में, तो अब जबराइल ने जोर किया, अर्थात जब मोहम्मद साहब अरब में थे तब भी जो आयत ला करके उनके जो दिल में, उनके जो अक्सर की सूरत थी उसमें डालने वाले कौन थे? जबराइल ही थे। वही जबराइल अब यहाँ पर भी हैं। तो उतरते कलाम कादर से करो खेल में सौरभ, अर्थात तोयत किताब में उतरी सनंदे 30, सनंद ग्रंथ का अवतरण हुआ। सनंद का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान। अभी हमारे तक हिंदू पक्ष का यथार्थ ज्ञान था, अभी कुरान पक्ष का नहीं था। तो वो अनूप शहर में इस घटना के पश्चात श्री जी वहाँ गए, वहाँ सनंद ग्रंथ का अवतरण हुआ। सब खबर कुरान की हक़े करी बख्शिश। राजी महाराज की कृपा से कुरान में जो गूढ़ रहस्य जितने भी थे, उनका गूढ़ रहस्य का यथार्थ रूप क्या हो सकता है, वो सब उस ग्रंथ में हो गया। सनंदे लिख तैयार करी विचार देखे सुकन। और अब जो कुछ लिखा था उन सभी पूरे प्रकरणों को मिलाकर के किताब के रूप में प्रस्तुत कर दिया। अब कह रहे हैं कि इन मजल ऐसा हुआ सब कारज भय सिद्ध। अब क्योंकि ये एक करना था, क्योंकि हमारे पास औरंगजेब को देने के लिए, लिखने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, कहाँ से कुछ लेके आए? यदि हमें कुरान से ही सब कुछ देना था। जैसे अभी हमने हरिद्वार में हम गए, हरिद्वार में सब हिंदू के आचार्य थे, तो हिंदू धर्म ग्रंथों से उन्होंने साक्षियाँ दी। अब औरंगजेब को दे रहे हैं, तो वहाँ हिंदू धर्म ग्रंथों को ना करके कुरान पक्ष को साक्षियाँ देंगे। तब ये कार्य कारण ये पूरी घटना हुई, मतलब एक वाणी का अवतरण होना था, इसलिए ये घटना हुई। अब ये बानी सुन के कोई ना फिरे ईमाना। देखिए वहाँ गोवर्धन भाई का ईमान डगमगाया, क्यों? संकेत में बातें लिखी हुई थी। अब श्री जी कह रहे हैं कि अब इस सनंद की वाणी को सुन करके यदि कोई सुंदर साथ पढ़ लेगा, उसका किसी का भी ईमान नहीं डगमगेगा। जो मतलब जो हमारे सामने चटाई के ऊपर जैसा दृढ़ ईमान रहेगा, वैसे वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा तो ईमान ऐसा ही रहेगा। ये कह रहे हैं जब पहुँचे सकुमार को टुक टुक हुए सुल्ताना। और अब ये सनंद की वाणी किसी भी तरह से सकुमार यानी औरंगजेब तक पहुंच जाए तो टुक टुक हुए सुल्तान, इसको पढ़ करके वो अपने आप को ये कहेगा, सोचेगा, अतः इन वचनों के ऊपर वो निछावर हो जाएगा, अपना सब कुछ छोड़ करके श्री जी के चरणों में आ जाएगा। ये कह रहे हैं। तो ये बात वहाँ सनंद की है। अब शेख बदल जी जाएंगे और शेख बदल को धामधनी कहेंगे कि आप इसको सुनाइए जा करके। तो वो अपने सिर पर इसको रख करके आएंगे जामा मस्जिद में, और जहाँ जुम्मे की मतलब शुक्रवार को जो नमाज़ पढ़ी जाती है वहाँ सब मुसलमान इकट्ठे होते हैं और वहाँ सुनाते हैं। वो जब सुनाते हैं तो अब क्या है, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, बीच में खड़े होकर के अपना जो भी गायन कर रहे वाणी का। तो लोग बोले हाँ ठीक है, जो शेख बदल जी जो कोई है गा रहे हैं, है तो सही बात है, कुरान में लिखी हुई ही है, लेकिन क्या है, ये हिंदी भाषा में लिखी हुई है। अब हिंदी भाषा किन की है? हिंदुओं की है, और हिंदुओं से तो सुल्तान को और वहाँ के मुसलमानों को द्वेष था, इसलिए वो कहले ये सब हिंदी में है, इसलिए हम इनको नहीं स्वीकार कर सकते। तब सैयद बोलिया बात जहल की जिद, क्यों कुफर बोलत हो एक मोहम्मद सल्लल्लाहु। उसमें एक प्रकरण आएगा बिना एक मोहम्मद के, पूरा एक प्रकरण है, और हर चौपाई का चौथा चरण ये कहेगा बिना एक मोहम्मद, अर्थात कि बिना मोहम्मद साहब के और कोई भी इतना बड़ा संदेशवाहक नहीं हुआ। तो कोई मुसलमान शेख बदल से झगड़ा करने आ गया कि भाई हमारे कुरान पक्ष में 1,20,000 पैगंबर हुए। कितने? 1,20,000 पैगंबर हुए, और तुम सिर्फ कह रहे हो कि भाई
विनायक मोहम्मद, अर्थात 1,19,999 को तुम मानते ही नहीं है, केवल एक को ही मानते हो, तो तुम इनका अपमान कर रहे हो इनका। तो ऐसे करके शेख बदल जी का और उस मुसलमान का झगड़ा हो गया। तो जब झगड़ा हो गया तो वो अपनी पोथी लेके वापस आ गए, बोले कि ये जो कर्मकांडी जो मुसलमान हैं वो सुनने को तैयार नहीं है, इनको तो सुनाना मतलब कि पत्थर के ऊपर पानी डालने जैसा ही है। तो वो वापस आ गए। दिन 2 या 4 में अनूप शहर से आए श्री राजा। फिर तब तक शेख बदल भी आ गए अपने घर, क्योंकि शेख बदल का घर दिल्ली में ही था। वो अपने घर आ गए और श्री जी भी 2-4 दिन में अनूप शहर से दिल्ली आ गए। बुलाया शेख बदल को, पूछा पैगाम का काज, और शेख बदल को बुलाया अपने घर से कि भाई आओ, और पूछा कि भाई तुम जो सनद की वाणी लेकर गए थे उसका क्या हाल चाल है बताइए। तब शेख बदल ने अपनी कही बितक, मैं तो बहुत पुकारिया इनो पीठ दई तरफ हक। तब शेख बदल जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत पुकार पुकार के सुबह दोपहर शाम चिल्ला चिल्ला करके वाणी की चौपाई सुनाया, बहुत सुनाया, लेकिन क्या करें, मैं तो बहुत पुकारे इनो पीठ दई हक तरफ। इन लोगों ने अपनी पीठ हक की तरफ दे रखी, मतलब जो ये इनका मन है संसार की तरफ है, हमारी तरफ इनका ध्यान ही नहीं है। कोई कलाम हिंदवी का ल्यावत है दिल सक, कोई तो बोले बात तो ठीक है लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है। कहूँ दिल में कुफर कोई बात कहे बुजुर्ग, और कोई कोई कहता है बात तो ठीक है लेकिन अभी कर्मकांड का समय चल रहा है इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। फिर बैठे विचार को इन बातों सुनी न काना, लाल गोवर्धन मिल के जाए कहो शेख सलेमाना। अब क्या हुआ, गोवर्धन भाई और लालदास जी को दोबारा कहा, कई दिन महीना बीतने के बाद अब दोबारा कहा कि तुम अब दोबारा जाओ, तुम शेख सलेमान के पास जो जा रहे थे खाली हाथ जा रहे थे, अब तुम ये किताब लेकर के जाओ और उनको सुन के आओ। तब फिर उत गए जाके किया मिलाप, सारी हकीकत कही जाके सुन मिटे सब ताप। फिर दोनों भाई मिल करके दोबारा गए। देखिए श्री जी ने सब कुछ ले दे करके उन पे दोबारा विश्वास किया, समझाया होगा अच्छी तरह से कि तुम वहाँ परम धाम की आत्मा हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि उन्होंने समझाया। अब वो सब मिल गए और मिल करके उनको दोबारा भेजा। आज मिला हूँ तो वो जो शेख सलेमान क्या बोले ठीक है, वो तुम्हारी बात ठीक है मैंने मान ली, बोले ऐसा करो कल आना, मैं कल मिलाऊंगा। फिर कल जाएंगे, ऐसा करो आज मैं बहुत बिजी हूँ तुम कल आना परसों आना। ऐसा करते करते वो बहाना करने लगे, कभू कुछ जवाब करते हैं सोए, मतलब कोई ना कोई बहाना करके और टाल मटोल कर देते हैं। या तो वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें वो पारसमणि दे दें लालच में, इसलिए वो दिन काट रहे थे। तो इसे कहे पहले तो इन भेषों जो मिलत नहीं सुल्ताना। अब उन्होंने अपनी बात कही कि तुम जो हो लालदास जी और गोवर्धन भाई, तुम हिंदुओं के भेष में हो, तुम्हारे कपड़े हैं वो हिंदुओं वाले हैं, और सुल्तान जो बादशाह है वो हिंदुओं को हिंदू के भेष में नहीं मिलता है, वो देखना ही पसंद नहीं करता है। शायद आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि औरंगजेब तब तक दोपहर का खाना नहीं खाता था जब तक अपने वजन के बराबर हिंदुओं के जनेऊ उतार नहीं लेते थे, कुछ था उनका। तो इसलिए वो लोग को किसी भी कीमत पे तुमसे तो मतलब फूटी आंख से भी देखना नहीं चाहेगा। इसलिए भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान सुनाऊ काना, तुम अपना हिंदुओं का भेष जो धारण किया हुआ है वो उतारो, मुसलमान का जो कुर्ता पायजामा या टोपी लगाओ ये करो, तब मैं तुम्हें तुम्हारी बात मैं सुल्तान के कानों में सुनाता हूँ। यूँ करते विचारते कछु न देखी साख, तब आपस में कहे अब फिरो इनसे आप। फिर भी कोई दूर दूर तक ये नहीं दिखाई दे रहा कि भैया शेख सलेमान कभी हमें बादशाह से मिलवा सकता है। बोले नहीं, उनको दोनों को लगा ही नहीं। तो क्या किया, फिर अपने आप वो चले गए। लाल दरवाज़ा छोड़ के आए सराय रोहिल्ला खाना, एक कलाम पारसी में करें तब होवे पहचाना। अब वो सब जिन जिनको भेजा था सब श्री जी के पास आ गए। फिर उन्होंने जो लाल दरवाजे में बैठे हुए थे वो भी छोड़ करके कहाँ आ गए, सराय रोहिल्ला खान के वहाँ पर आ गए। सराय रोहिल्ला शायद ये पड़ेगा आपका निजामुद्दीन के आसपास का जो भाग है, तो उसमें रहते थे। अब क्या करें, बोले सनंद जो हिंदी में है इनको हम क्या करेंगे, फारसी भाषा में लिखेंगे। ये इसमें लिखा है। तब एक मुल्ला पारसी का हुक्म हुआ दयाराम जी को, भाई तुम कहीं से इस हिंदी को फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ करके आप लाइए।
तो हमको जो भी दक्षिणा होगी महीने की जो भी हम करके। तब लड़के कायम को बुलाया दयाराम, राख चाकर दे महीना वास्ते लिखने कामा। फ्री में नहीं बुलाया, हम आपको महीने की सेवा देंगे करके किसी युवा लड़के को लाए। अब सबसे पहले क्या किया, शेख जी मीर जी का बयां को उन्होंने हिंदी को फारसी में लिखवाया, फिर और उनकी जील बांधी, एक किताब के रूप में तैयार किया और घर घर जाकर के उन्होंने देंगे। ये हम सब सुंदर साथ के लिए सिखापन है कि ऐसे शरीयत के ज़माने में दिल्ली में बैठ कर के उन्हीं के ग्रंथ से उन्हीं के घर घर जाकर के बिना डरे जाकर के वो पैगाम दे रहे हैं। तो हमारे लिए ये वितक की घटना है कि हम सुंदर साथ अभी वर्तमान में हम बहुत स्वतंत्र हैं, हमें कोई रास्ते चलते में कोई कुछ कह भी नहीं सकता कि तुम ऐसे क्यों खड़े हो, क्या है, ठीक है, हम इतना स्वतंत्र है, तो तुम अभी ये वाला काम कर पाओगे या नहीं, वो हमारे लिए है। तब वो अब घर घर जाकर कह रहे हैं, उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख निज़ाम, जो उनका उस्ताद था, जो उनका धर्म गुरु कहलाता था शेख निज़ाम, उनके घर में जा कर के कोई के दिन इनसे यहाँ फिरे ना लायक देखा इस्लाम। कहने के लिए वो धर्म गुरु था, औरंगजेब को भी सिखाता था, लेकिन जब जा के देखा कि भाई ये तो केवल मांस मदिरा में या अपने उसमें सब लगे हुए, खाने पीने में इधर लगे हुए हैं, ये तो इनका कोई अल्लाह की तरफ कोई नज़र है ही नहीं। तो एक सौदागर, अब ये होने के बाद वो एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक का, चांदनी चौक में ही पुरानी दिल्ली, वहाँ पर था कोई सूरत का व्यापारी था। उन्होंने इन सुंदर साथ को कहा कि मेरे पास एक दजाल नामक किताब है, मैंने पढ़ी है दजाल नामा, तो मैं आपको दूंगा। तो जब ये बात श्री जी को पता लगी कि भाई कोई किताब हमें मिलेगी, तो उनके घर गए, तो बोले उसे घर में रखी, मैं कल दूंगा परसों दूंगा, उसने भी नहीं दी। फिर ऐसा करते करते इन्होंने केते के दिन फिर आए, बहुत दिन सबको भटकाया। सुंदर साथ सुबह दोपहर शाम रोज जाते थे, वहीं आज दे दे, अभी दे दे, तू पैसा ले ले, कुछ भी कीमत पर दे दे, लेकिन वो दे ही नहीं रहा था। तब फिर लालदास ने कहा कि इनके मन में खोट है, देना ही नहीं चाहता है, ठीक है। अब तब पूछा लालदास ने, उनमें क्या खबर, कुरान अर्थ पारसी है जाहिर सब कर। उसने ये बोला कि हाँ मैं ये तो नहीं दूंगा, लेकिन क्या करोगा, एक तफसीर हुसैनी नाम की किताब है और ये कुरान पक्ष में बहुत प्रसिद्ध है, तो आप उनको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको सारे गुण रहस्य पता लग जाएंगे। तो ये बात जब श्री जी को पता लगी तो श्री जी ने उनको कहा, तब ये बातें लाल ने आगे करी श्रीराज, हुक्म हुआ लाल को ले आओ तुम आज। बोले आज इसी समय आप उस तफसीर हुसैनी किताब को ले आइए, ऐसा कहा उनको। लाल फिर उनके घर गए, फिरते भय दिन 4-5 दिन हो गए, ये ना तो उन्हें दजालनामा किताब दी, ना ये तफसीर हुसैनी, कोई सी किताब देने का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। तो अब उस बखत में हाजिर बैठा था दयाराम, तिन्होंने अर्ज करी मुझे कहो ये काम। वहाँ जब दयाराम जी सुंदर साथ उन्होंने देखा कि देखिए ये तो बहुत श्री जी परेशान हो रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा कि धामधनी आप मुझे हुक्म करो, मैं जाता हूँ। तो उन्होंने वो गए, तो अपने किसी मित्र को कहा, उनका कोई व्यापारी मित्र होगा मुसलमान, क्योंकि इनका खुद का नाम दयाराम है, हिंदू है, तो किसी मुसलमान मित्र को कहा कि देख भाई मेरा कोई मुसलमान मित्र है, उसको ये तफसीर हुसैनी किताब चाहिए, तो आप कहीं से, आप इधर से व्यापार करते रहते तो आते जाते मेरे लिए किताब ले आना, आप मुझे दे देना, उसका पैसा मैं आपको दे दूंगा और ये किताब ले करके मैं अपने मुसलमान मित्र को दे दूंगा। ऐसा किया, तब जा कर के किसी ने ले दे करके 40 रुपये की किताब 38 रुपये में दी उनको। आज के ज़माने में 40 रुपया मतलब आज से 400 साल पहले 40 रुपया, अभी वर्तमान में कितने हो जाएंगे, मतलब 1-2 हज़ार से भी ज़्यादा हो जाएंगे उस समय, क्योंकि अभी आज से 20-30 साल पहले भी देखें तो हमारे जेब में 1-2 रुपया होता था तो हमारे लिए बहुत कुछ था, और आज के ज़माने में हमारे पास 500 हज़ार तो भी कुछ भी नहीं है। तो श्री जी के ज़माने में 40 रुपये की किताब थी वो तो भी वो ले आए। अभी वो ले करके आए, वहाँ से लेकर धाया आए, पहुँचा पास श्री राज, दौड़ता हुआ, जब
व्यक्ति को से कोई चीज़ मिल जाती है, सिर पे रखी और दौड़ता हुआ श्री जी के पास वो आ गए। ले तफसीर आगे धरी ये हुआ सिद्ध काज, बोले ये एक काम अब सिद्ध हुआ, सिर्फ ये तफसीर हुसैनी लाने का। तफसीर को देख के श्री राज भय खुशहाल, श्री जी को बड़ी खुशी हुई देख करके ही। बातें लगे करने आगे गुलाम लाल, इसमें लालदास जी को कहा कि मतलब गुलाम कहा है, लेकिन यह वो वाला गुलाम नहीं कि हम उसको अंडर में रखें। अर्थात लालदास जी ने श्री जी के प्रति इतना समर्पण कर दिया था, जो श्री जी करेंगे कहेंगे वही करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं, अपने आप को समर्पित कर दिया पूर्ण रूप से, इसलिए उनको ये कहा है। इन समय कायम के तफसीर दे आगे, देख इनके मायने हमको सुनाओ। ये अब तफसीर हुसैनी कायम मुल्ला के सामने रखी और आप पढ़ पढ़ के हमें सुनाते जाइए और हम सुनते रहेंगे, ताकि हम देख सकें कि इसमें क्या ब्रह्म सृष्टि के आने की साक्षियाँ लिखी हुई हैं। तो उन्होंने पढ़ा, प्रथम इन्ना इंजुलना सूरत इन पढ़ी जामे तीन तकरार। इन्ना इंजुलना की सूरत जो एक पूरा प्रकरण है पढ़ा, तो 3 तकरार ब्रजरास और जागनी के बारे में संकेत में लिखा हुआ है। तो ये पढ़ा, इशारतें सारी खुली, और ये जो और भी गूढ़ रहस्य है उन्हें बहुत सारे खुल गए, जो लिखी परवरदिगार जो राज्य के हुक्म से लिखी हुई थी। हम ही थे ब्रजरास में, हम तीसरे आए इत, ये तो वही बात है जो हमको कही तित। अब ये कह रहे हैं कि ब्रज में भी हम थे, ब्रज छोड़ के रास में भी हम गए, फिर परमधाम गए, परमधाम से फिर यहाँ आए। तो ये पूरी बात अब हमें समझ में आ रही, कब? जो हमको कही थी। तो अब श्री जी कह रहे हैं कि मुझे सदगुरु महाराज ने जब वो बीमार थे अंतिम के समय में जो अपने पास बुलाया था और कहा था कि जागने का ऐसा ऐसा दौर चलेगा, जो गूढ़ रहस्य बताया था, वो बात इस प्रकार अब मुझे समझ में आ रही है, वो तफसीर हुसैनी को सुनने के बाद। इल्ना आते ना सूरत पढ़ी मुल्ला ने जब, जमुना ताल पाल की हकीकत पाई तब। जमुना जी का और हौज कौसर की जो ताल के ऊपर जो वर्णन है, क्योंकि मोहम्मद साहब की जब अक्षर ब्रह्म की सूरता जब वहाँ मूल मिलावा तक गई देखने, तो उन्होंने देखा ना, जब व्यक्ति जा रहा है रास्ते तो दाएं बाएं देखेगा कि यहाँ पेड़ पौधे है, तालाब है, नदी है, नहर है, ये है, तो देखते हुए गए और आते हुए भी देखता है, तो वो उन्होंने लिख दिया, तो वो उन्होंने उनको पूरा पता लगा। तब चोट लगी श्री राज को आया ऐसा हाल, ना रही उठने की ताकत हुए अत खुशाला। उनको इतनी चोट लगी, मतलब इतना ये बात इतनी अच्छी लगी, ना रही उठने की ताकत। उनका मन इनको बोले भाई तू और सुना, और सुना, कोई मेरे खाना ले गया वो तो खाना वाला तू रहने दे, मुझे और सुना। बस सुनते गए, अपने तखत पे बैठे रहे, लेटे रहे, सुनते रहे। हुए अत खुशाल, बहुत खुशी से सुनते रहे। हम तो 1.5 घंटा भी आराम से निकाल लेते हैं, तो आधे झपकी मार के निकाल लेते हैं, आधा जाग करके निकाल लेते हैं। श्री जी तो खाना पीना छोड़ के बैठे हुए हैं, जबकि 5 शक्तियाँ विराजमान हैं। लिखने वाली शक्ति भी वही है, सब कुछ वहाँ से आयत को लाने वाली शक्ति भी वही है। वो चाहते तो बिना तफसीर हुसैनी मंगा करके यूं ही बोल सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उनको भाई पता है कि प्रकृति का नियम है कि पहले तुम मानो, नहीं तो क्या होगा, सब सुंदर साथ क्या कहेंगे, केवल चमत्कार की वजह आ जाएगा। ऐसे उन्होंने कुछ नहीं कहा। 3 रोज लग सेज से उठ ना सके तब। कितने? 3 रोज, 3 दिन। सुने सुकन तफसीर में कलाम रब्बानी, मतलब उठे नहीं, 3 दिन तक वहीं कमरे में बैठे रहे और सुनते रहे। जो वाणी बात कर ना, चर्चा सुन जो दिन ने रात, वो श्री जी ने खुद करके दिखाया कि सुनना है कैसे, ऐसे सुनना है। खाना पीना छोड़ के, सब कुछ दुख दुख सब कुछ छोड़ करके सुनते रहे। अब जब पूरा सुनने के बाद, अब जब वहाँ से उठ करके आए, जो पूरी सुंदर साथ की जमात थी, अब जा कर के उनको सुनाई। देखिए अब हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तफसीर हुसैनी जो कुरान की एक टीका है, उसमें ये बात गहराई से लिखी हुई है, इसलिए अब तो हमें यह प्रमाण मिल गया है। अब तो चाहे बादशाह नहीं, बादशाह का भी कोई बादशाह आ जाए तो भी हम डरने वाले नहीं हैं। ये ऐसी बात है कि शेर के पास जा करके उसको बोले तुम अपना मुख खोलो और हम तुम्हारे दांत गिनेंगे,
शेर के पास जा करके उनके जबड़ा खोल करके दांत गिनने वाली बात है, ठीक है। तो ये बोले वो भी कर लेंगे। हुई खुशहाली साथ में लई साखे मिलाए, जब उन्होंने सब सुंदर साथ भी एकदम प्रसन्न हो गया और उन्होंने सब ग्रंथों को मिला के देखा, सब साक्षियाँ एक दूसरे से मिल रही थी। समय बोले यही चल रहा, बिल्कुल यही समय चल रहा है। तो सबके पूरे सब सुंदर साथ में खुशी की लहर चल गई। पाती लिखी उदयपुर को और साथ सबन, तुम ठोर ठोर पहुँचाओ जो कोई साथ सबन। अब उन्होंने इससे पहले हरिद्वार के शास्त्रार्थ की बात लिख के सबको भेजी थी, अब कह रहे हैं कि तुम ये कुरान की बात लिख करके भी भेजो सबको, क्योंकि अब तक धनेश्री देवचंद्र जी से लेकर के इस दिल्ली के प्रसंग में तक कभी भी कोई कुरान पक्ष की बात नहीं हुई थी। ये पहली बार इसी बीच में घटना घटी जो कुरान पक्ष को साथ में लिया जा रहा है। तो कोई नया व्यक्ति सुनेगा उसको आश्चर्य लगेगा कि सदगुरु महाराज ने जिस कुरान की बात नहीं की है, तफसीर हुसैन की बात नहीं की है, अब ये श्री जी ने कहाँ से छेड़ दी ये बात। तो ये सबको आश्चर्य हो सकता था, इसलिए सारे प्रमाणों को मिला करके लिख करके फिर भेजा कि ये इस प्रकार बात है। सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की सब पाई हक था। जो भीम भाई को सबको सूरत, किसी को उदयपुर, किसी को सिद्धपुर, जहाँ जहाँ श्री जी ने भेज दिया था कई महीनों से, आज के ज़माने में होते और कहीं सफ़र कर रहे होते भेज दिया तो हम क्या करते हैं, फ़ोन करते तो उसको रास्ते से बुला लेते। उस ज़माने में कुछ था ही नहीं, कई महीनों तक किसी का कोई संपर्क नहीं होता था, तो इसलिए उनको सिर्फ पत्र लिख दिया। पत्र भी 15-20 दिन महीने में पहुंचता होगा, ठीक है। तो उनको कह दिया अपने घर की इशारत और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। बोले ये हमारे घर की परम धाम की अपनी हमारी बात है, परम धाम की हमारी बात है। ब्रज में गए वो भी हमारी बात है, हम रास में गए रासलीला की वो भी हमारी बात है, हम दोबारा परम धाम गए और वहाँ से यहाँ आए वो भी हमारी बात है। और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। बोले ये जो ज़ाहिरी मुसलमान समझ ही नहीं रहे। बोले बिल्कुल सही है, क्यों नहीं समझेगा कि ये उनकी नहीं हमारी है। जैसे उदाहरण के लिए आपको मान लो कोई लड़का या लड़की बचपन में मान लो 10 साल की हो, 10-12 साल की, और कहीं मेले में जाए, हरिद्वार के कुंभ के मेले में कहीं भी बहुत भीड़ थी, किसी कारण से वो गलती से छूट गई। उस लड़के को इतना पता है कि मेरा नाम है, मेरे माता पिता का नाम, ये नाम वो नाम, घटनाएं पता है। खो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, कौन उसको ले गया, पाला पोसा लिखा पढ़ा लिखा करके अब वो 20-25 साल 30 साल हो गई, उसकी शादी भी हो गई जहाँ भी है। अब इधर माता पिता ढूंढ रहे हैं, कभी हरिद्वार ढूंढ रहे हैं, कभी दिल्ली में जाकर ढूंढ रहे हैं, कभी कहाँ, क्योंकि खोई वहाँ है लेकिन वहाँ से कहाँ चली गई पता नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, अंदाज से हर जगह जा कर के बोलना पड़ेगा। मान के चलो कि यहाँ 10,000 लोग हैं, लाख लोग हैं, और उसके माता पिता आकर के माइक में बोले कि मेरी बेटी ऐसी थी, हम हरिद्वार में गए, खो गए, वो बचपन में ऐसी पढ़ती थी, ऐसे बोलती थी, ऐसे दौड़ती थी, ऐसे खाती पीती थी। इन 1 लाख में किसको समझ में आएगा? वो एक को समझ में आएगा ना। जो लड़की खोई है मेले में, उसको हाँ ये मेरे माता पिता है, ये मेरी बात कर रहे हैं, मैं बचपन में ऐसी थी। 1 लाख में 99,999 को पता नहीं क्या बकवास कर रहे ऊपर बैठ करके, वो ये सोचेंगे। लेकिन एक को अरे ये तो मेरी है, तो ये कह रहे हैं और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। जो परम धाम से आया है वही तो समझेगा कि हमारी बात लिखी है। बाकी पूरी दुनिया चाहे कुरान को कितने 1400 वर्ष से पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते ही रहेंगे, आगे भी पढ़ते ही रहेंगे, समझ में किसी को आनी नहीं है, ये हमें ही समझ में आएगी। तो ऐसे ही जब हम यहाँ बैठ करके हमारा जो समाज है या प्रवचन करते हैं तो सुंदर ये हमारी बात जल्दी किसी को समझ में आती क्यों नहीं है। और संप्रदाय को देखो हजारों लाखों संख्या में है, जबकि उनके पास कोई ग्रंथ नहीं, कोई आधार नहीं, कोई प्रमाण नहीं, फिर भी उनके पास इतने लोग सेवा में लगे हुए हैं। और हमारे पास कुरान, पुराण, वेद, दर्शन, उपनिषद, सारे ग्रंथ हिंदू पक्ष के, इधर के कुरान पक्ष भी सारे ग्रंथ, दुनिया के सारे ग्रंथ को हम लेके चलते हैं, फिर भी नहीं कोई मान रहा है। इसलिए कि जो परम धाम का होगा उतना ही मानेगा, बाकी तो सिर्फ वाह वाह करके
पल्लू झाड़ के अपने घर जाएगा। तो इसलिए बोले ये हम ही को ही समझ में आएगी। इन भांत की पातियाँ पहुँचाए सब साथ, खुशारे तिनको दीजियो जो लड़ा दज्जाल को बात है। अब बोले उन सब सुंदर साथ को जो वहाँ दज्जाल से लड़ रहे हैं, इस प्रकार सबको भेजी उन्होंने पाती लिख करके। अब इस बीच में एक घटना और बीच में घट रही है। इन समय नवतनपुर से आए पहुँचे प्रेमदास, नागजी संगजी शामिल आए प्रमोदने की आशा। हरिद्वार से आए थे, दिल्ली में पहुँचे, वहाँ पहुँच करके उन्होंने सभी सुंदर साथ को पत्र लिखवाया था कि कैसे हरिद्वार में हमने इनको सबको हरा करके अपने आप को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप साबित किया है और सब दुनिया ने स्वीकार किया है, और कैसे बुद्ध जी का साका वहाँ शुरू हुआ है। ये पूरी बात लिख करके वहाँ नवतनपुरी में बिहारी जी को दी थी। अब बिहारी जी ने भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि अब वहाँ गद्दी पे कोई मत्था टेकने जा नहीं रहा होगा बिहारी जी का व्यवहार देख करके। जब जा नहीं रहा होगा तो वहाँ कोई दान दक्षिणा नहीं दे रहा होगा। जब दान दक्षिणा नहीं दे रहा होगा तो कुछ खाने पीने का सामान कहाँ से लाए, अपना घर कहाँ से लाए। तो उनको देखा कि तुम जाओ और अब उनके लिए तो महाराज ही हैं, तुम जाओ और महाराज को करना। आए प्रबोधने की आशा, मन में इच्छा क्या लेकर क्या, इनको समझा बुझा करके वापस गद्दी के अधीन रखेंगे। उनको यही समझाएंगे, देखो भाई अब जो हो गया भूल जाओ और तुम वापस चलो नवतनपुरी में, वहीं प्रचार करो और बिहारी जी महाराज जी के अंडर में रह के तुम प्रचार करो, ताकि कम से कम महाराज इधर रहेंगे तो सुंदर साथ जुड़े रहेंगे, और जुड़े रहेंगे तो 2-4 पैसे आते रहेंगे, तो ये हमारा अपना काम बन जाएगा। बोले उनको जो करना है करने दो, हमें तो अपना खाने पीने की सामग्री चाहिए। तो 3 लोग प्रेम जी, नागजी, संग जी आए वहाँ से। ये आए दिल्ली मिने सराय रहे हवेली रोहिल्ला खाना, एक दावा ले बैठे इसे का इनका 3 पर था ईमान। इसे का यानी सदगुरु महाराज बोले कि हम, क्योंकि श्री जी और ये नागजी, प्रेम जी, संग जी सब गुरु भाई के रूप में हैं, वो आज भी उनको ये मान रहे हैं कि ये वही महाराज हैं जो हमारे सामने वहीं पे सदगुरु महाराज के सामने थे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारे समाज के केवल एक सदगुरु महाराज ही हैं और उनकी गद्दी नवतनपुरी में है, तो आपको भी वहाँ पर ही ईमान लाना चाहिए। थे गिरोह यदुहन में इनो था मसनंद का काम, अकस राखे दिन में जो बरक इस्लाम। मतलब आपको जो ये अपना नित्यानंद संप्रदाय है, आपको उस पर विश्वास करना चाहिए जो कि सदगुरु महाराज ने चलाया था। तो इसलिए आप उनके बिहार जी के अंडर में ही रह करके काम कीजिए, ये उनका था। उसके बाद क्या हुआ, जब रूबरू भय राजसो तब बातें करे मिने जोश, आप आड़े कछु ना देखी इलम था फरामोश। जब राज जी से मिले, श्री जी से मिले तो बड़े जोश में कह रहे हैं, उनको पहचान नहीं है, उनको लगा ये तो वही हमारा दोस्त महाराज जी हैं। तो बोले कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको तो वहाँ रहना चाहिए, कि मतलब दबाव में आकर के वो जोश में मतलब वहाँ बातें कर रहे हैं। आप आड़े कछु ना देखी, मतलब उनको ये विचार भी नहीं है कि अब श्री जी की पहचान क्या है। वो मतलब एक इतने लोगों ने विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप मान लिया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं मान रहे हैं। तो क्यों? इलमता फरामोश, इनको राज्य की पहचान में, श्री जी की पहचान में अभी ये नींद में थे, इसलिए ये कह रहे हैं। जब अब क्या हुआ, जब चर्चा करी हजूर ने दय श्री देवचंद्र जी की पहचान। अब जब श्री जी शाम के समय में जब प्रवचन करने लगे, ये भी प्रवचन में बैठ गए, और उनको वो जो तीनों बैठे थे उनको पहले जब शुरू में चर्चा की तो उनको लगा कि भाई अभी तो महाराज ठाकुर ही बोल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद लिखा कि वो तो है ही नहीं, ये तो हमारे सदगुरु महाराज बोल रहे हैं। जैसे नवतनपुरी में सदगुरु महाराज आसन पे बैठ के चर्चा करते थे और हम सब लोग सुनते थे, बोले वैसे ही मेरा ठाकुर तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, सदगुरु महाराज हुबहू यहाँ बैठ के चर्चा कर। उन तीनों को ऐसा दर्शन हुआ। ये बात कही मोहम्मद ने, सोई रू अल्लाह अल्लामा, मिला दिखाए दोनों इनो, ये हुआ दिन एक इस्लामा। चर्चा के समय ये लगा, फिर उनको बिठा करके एकांत में बिठाया और कहा कि सदगुरु महाराज ने संकेत रूप में जो मुझे कहा था कि हमारी साक्षियाँ कुरान पक्ष में भी है, वो देखिए, आप ये पढ़िए, सबको मिला करके उनको दिखाया। जब ईसा मोहम्मद मिल गए कलमा और तारता,
ईसा और मोहम्मद। ईसा कौन है? सदगुरु महाराज और मोहम्मद साहब, वो दोनों मिल गए, और अर्थात अक्षर की आत्म और श्यामा जी। कलमा और तारतम, कुरान पक्ष का कलमा और हिंदू पक्ष का हमारा तारतम, दोनों को मिला करके देखा तो उन्होंने वही हद पार बेहद और अक्षर की बातें जो कलमे में है वही हमारे में है। भागा दिल का कुफर जाग देखी आत्म, सारा उनका दिल का संशय था वो चला गया। कहे सुकन जब राज ने पड़ा बड़ा देखा जोश, तब दिन यदुहन का सब हुआ फरामोश। इसलिए जब देखा तो श्री जी के अंदर बहुत जोश था, बड़े दृढ़ता से ये सब बात कही थी उन्होंने। तब अपनी जुबान से बातें कहीं ईमान, हम श्री देवचंद्र जी को इत देखे भई हमको पहचाना। अब उन्होंने तीनों ने मिलकर क्या कहा? तब अपनी जुबान से, अपने खुद अपने मुख से बोला, हम श्री देवचंद्र जी को इत देखें। साक्षात सदगुरु महाराज देवचंद्र जी को हमने आसन पर आपके स्थान पे चर्चा करते हुए देखा, भाई हमको पहचान। अब हमें आपके स्वरूप की पहचान हो गई। अर्थात सदगुरु महाराज अंतर्धान होने के पश्चात कहाँ गए? आपके अंदर, आपके धाम हृदय में विराजमान हैं। वो जो चर्चा कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे, कौन कह रहे हैं? साक्षात सदगुरु महाराज ही कर रहे हैं। तो अब हमें पहचाना हो गई है। अर्थात हमको जो भूल थी कि आप वहाँ ईमान नहीं रखते गद्दी पर, बोले वहाँ गद्दी में अब कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो आपके अंदर है, पहचान हो गई है, कह रहे हैं। खुदा एक मोहम्मद बरहक हमको रही न सक, अब हमें सब पता लग गया है। सुनाई सनंद कलश की ये तो है माफक। फिर उन्होंने कलश अपने हिंदू धर्म ग्रंथों की बात भी कही तो उन्होंने कह दिया। अब क्या करें तीनों? हम भी सब साथ को लिखेंगे सुकन, हम सब लो भूले थे हे इत बात मोमिन। अब कह रहे हम इतने दिन तक बिहारी जी के चक्कर में आकर के भूल गए थे, अब हम सब साथ को पत्र लिख करके, प्रमाण लिख करके सबको कहेंगे कि वहाँ नवतनपुरी में गद्दी में जहाँ बिहारी जी बैठे हुए हैं वहाँ कुछ भी नहीं रखा हुआ है। सदगुरु महाराज साक्षात मीरा जी के अंदर, इंद्रावती के जी के धाम हृदय में विराजमान है और सारा जागने का कार्य वही संभाल रहे, हम सब कहेंगे। श्री देवचंद्र जी को हम देखा है इत, तुम ईमान लाओ जो कोई होवे जीत। और सब सुंदर साथ को कह रहे हैं कि अब तुम्हें वहाँ गद्दी पे ईमान लाने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? जो बिहारी जी के खास हैं। बिहारी जी ने भेजा कि तुम जा कर के श्री जी को, मतलब मेहराज ठाकुर को समझा बुझा करके अपने गद्दी के अधीन रखना है। और क्या हुआ? वहाँ जाकर जब देखा तो खुद ही श्री जी के अधीन हो गए। और अब वो और सुंदर साथ को भी कह रहे कि जैसे हम बिहारी जी के चक्कर में आकर के उलझे हुए थे, भूले हुए थे ज्ञानता में, मूर्खता में, ऐसे अब तुम मत भूलना। हमें तो यहाँ राज्य की पहचान हो गई है, तो तुम भी हमारी बात को सुन करके श्री जी के चरणों में ईमान ले आना। वहाँ उधर नवतनपुरी में बिहार जी के उधर ईमान नहीं लाना, वहाँ कुछ भी नहीं है, उन्होंने लिख करके वो कहेंगे। इन भांत सब साथ को पाती लिखी बनाए, सो पाती सब ठोरों को दई सबो पहुँचाए। लिख भी दी और ले दे के उन्होंने पहुँचा भी दी। अब क्या कहे? शेख बदल और नागजी एक ठोर किए तब, संगजी और शामिल हुए ताम खिलाए तब। अब शेख बदल जो हमारे एक सुंदर साथ हैं कुरान पक्ष का, उनको नागजी भाई के साथ बिठा दिया कि आप थोड़े से और गुड़ रहस्य की बात सीख लो, तो उसमें संगजी भी शामिल हो गए। ऊपर सारा दिल का भाग गए सब सक। अब जो संगजी और नागजी भाई के दिल में जितना भी कुफर था, कुफर यानी अज्ञानता थी, वो सारा अज्ञान हट गया। एक दिन होए मिले लाए ईमान ऊपर हक। अब बोले उनके अंदर एक सिर्फ निजानंद संप्रदाय का एक पक्का दृढ़ ईमान हो गया और राज्य के ऊपर ईमान ले आए। इन भांत 22 दिन रहे सोहबत में। कितने दिन रहे? जब से वो नवतनपुरी से आए थे 22 दिन तक दिल्ली में श्री जी के पास रहे, सुने, ये सब बातें हुई। प्रेमदास ने देखिया बात इन किस्से में, कहिया प्रेमदास ने हम सो बातें करते हो और रूबरू में देखे ईमान लावे इस ठोरा। इसमें भी गड़बड़ हो गई। प्रेम जी, संग जी और नाग जी तीन थे। तो प्रेम जी बोल रहे हैं उन दोनों को कि तुम श्री जी के जब सामने होते हो
तब तो तुम खूब बोलते हो कि हमें पहचान हो गई, हमें ये बात हो गई, और जब तुम मेरे साथ में होते हो तब बोलते कि अभी भी हमें कुछ शक है। ये इनको कह रहे हैं। प्रेमदास रह गया, ये दोनों चले अपने मुकान। बोले हम तीनों में जो भी देखा सुना, हम तीनों आए थे बिहार जी के काम के लिए, लेकिन मुझे पहचान हो गई है। अब मैं वापस लौट करके उस माया में नहीं आऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, जो होगा देखा जाएगा। तो ये दोनों लोग क्या किए, वापस चले गए नवतनपुरी बिहार जी के पास। जिन बात को आए थे सो कर चले काम। वो किस बात को आए थे, श्री जी को लेने के लिए, ले जाने के लिए, गादी के अधीन रहने के लिए। अर्थात ये घटना हमें सिखाती है कि कोई व्यक्ति कहे ना कि यहाँ इस महाराज की गादी है, मत उसको गादी को मत्था टेको, ये टेको, वो करके, श्री जी ने कहीं भी गद्दी पे सिर नहीं झुकाया। तभी नवतनपुरी में कहा तभी नहीं माना, आज यहाँ करके कह रहे हो ना तब भी नहीं माना। ठीक है, बोले हाँ, व्यक्ति के प्रति हमें श्रद्धा है, उस बैठे हुए गद्दे के प्रति हमें श्रद्धा नहीं है, क्योंकि उसमें गद्दे में क्या, अभी ये गद्दा है, अब गद्दा थोड़ी प्रवचन करेगा, गद्दा गद्दा है उसके। हाँ, गद्दे के ऊपर जो व्यक्ति बैठेगा वो प्रवचन करेगा, वो तो पत्थर के ऊपर बैठेगा तो भी करेगा, नहीं बैठे खड़े खड़े प्रवचन कर लेगा। इसलिए व्यक्ति की महत्ता है अपने समाज में, कोई गादी की महत्ता नहीं है। हाँ, जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान का हमें सम्मान करना है, ये सब कुछ यही है ये मानना हमारी फिर भूल हो जाएगी। इसलिए ये दो लोग चले गए। अब क्या होगा, जब इससे पीठ दई तब घेरे शैतान। जब ये चलते चलते रास्ते में गए तो इनके मन में खटपट होने लगी। उनको बिहारी जी के स्वभाव का पता है कि पत्र लिखने में तो लिख दिया, दिल्ली से पत्र लिखने में तो लिख दिया, लेकिन अब जाके क्या होगा वो देखा जाएगा। बस बसा करने लगा, छीन लिया ईमान। इनके दिल में शैतान ने, दज्जाल ने ईमान डगमगाने लगा, और शैतान मतलब अज्ञानता ने घेर लिया। साथ में जहाँ मिले तहाँ बातें दुदुली करें। रास्ते से जा रहे हैं, दिल्ली से गए होंगे, राजस्थान रुके होंगे, उदयपुर रुके होंगे, कहाँ कहाँ रुकते रुकते अहमदाबाद होते हुए गए हैं। तो जहाँ जहाँ रुकते हुए गए तो दो प्रकार की बातें करने लगे, दुदली बातें करने लगे। सब कोई लगे पूछने तुम काहे जात फिरे। फिर वो सब सुना कहने भाई अब कुछ दिन पहले तुम्हारा पत्र आया था, उसमें तुमने लिखा था कि सब कुछ सदगुरु महाराज वहाँ मेरा ठाकुर के अंदर, इंद्रावती के अंदर बैठे हुए हैं, और तुम साक्षात यहाँ कह रहे हो कि नहीं वो तो हमारी भूल थी, हमने गलती से लिख दिया था। तो तुम दो प्रकार की बातें मत करो, पहले सोच के कहो कि तुम क्या कहना है। इस प्रकार सब कहने लगे। तिन से कछु बातें करे कछु लगाए कि शक। अब सब सुन तो शक होने लगा कि ये लोग ठीक नहीं हैं, इनकी बात पे हमें विश्वास करना नहीं चाहिए, ऐसा करने लगा। जब नवतनपुरी पहुँचे अपने मित्र के पास, ये दोनों नागजी और संग जी अपने मित्र बिहार जी के पास पहुँचे नवतनपुरी जामनगर में। तहाँ जाके कहिया बीन श्री देवचंद्र जी न आस। जा करके बिहार जी को सुना दिया कि वहाँ हमने देखा, वहाँ तो साक्षात सदगुरु महाराज है। और कहा श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठे उन मुकाम, उन उधर जामनगर नहीं गुजरात से और दिल्ली, हम वहाँ दिल्ली में जा कर के देखा, वहाँ तो साक्षात सदगुरु महाराज जी को हमने देख करके आए। ऐसा करके एक दिन करण का सौंपया उनको काम। और बोले महाराज ठाकुर को क्या काम सौंप रखा, सारे विश्व के जितने मत संप्रदाय हैं उन सभी संप्रदायों को मिला करके एक निजानंद संप्रदाय के में लाने का काम सौंप रखा है। किसने सौंप रखा है, सदगुरु महाराज ने, और साक्षात सदगुरु महाराज भी उनके साथ हैं। कहना ये चाह रहे इस बात से कि श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठे उन मुकाम, कहाँ, दिल्ली में महाराज ठाकुर के अंदर। इसका मतलब क्या, साक्षात इसका दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है कि नवतनपुरी में जहाँ बिहारी जी तुम बैठे हो जिस गादी के ऊपर, वहाँ सदगुरु महाराज नहीं है। आप भी किसी को ये तर्क दे सकते हैं कि संगजी और नागजी दो साथ कह रहे हैं कि हमने साक्षात सदगुरु महाराज को वहाँ देखा। एक व्यक्ति एक जगह हो सकता है, या तो आप सदगुरु महाराज को जामनगर में देख लो या महाराज ठाकुर के अंदर देख लो, दो जगह दो व्यक्ति नहीं जाएगा तो बारी बारी से जाएगा। जब वहाँ देख कर क्या, इसका मतलब दूसरा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ वो व्यक्ति यहाँ है ही नहीं, सूक्ष्म रूप से भी नहीं है, उनकी आत्मा भी नहीं है, वो जो भी है वो इंद्रावती के हृदय में है।
इतनी बात सुन के उठ भागा मेहतर। अब बिहारी जी का स्वभाव तो आप शुरू में सुन चुके हैं कि श्री जी के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया जागने के काम में, पग पग पे कैसे रोड़े अटकाए, पग पग पे जैसे किसी भी श्री जी को अपमानित किया, यहाँ तक कि जेल में डलवाया, क्या क्या यातनाएं दी। अब क्या इतनी जब श्री जी की प्रशंसा सुनी ही थी, सुन के उठ भागा में था। बिहारी जी उठ के भाग निकले अपनी गद्दी छोड़ के। रहो न पास तुम्हारे झगड़ा हुआ यूँ कर, बोले तुम बिल्कुल झूठे हो, तुम तो जा कर के बदल गए, मेरे ही मित्र हो करके तुम उनकी प्रशंसा कर रहे हो, तुमने हमको धोखा दिया है, हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो भाग के जा रहा हूँ, तुम संभालो अपनी गद्दी। बोले तुम्हें गद्दी के अंदर सदगुरु महाराज नहीं दिखाई देते, तुम्हें सदगुरु महाराज कहाँ दिखाई देते हैं? मेरा ठाकुर के अंदर, तो तुम संभालो, अब मेरी ज़रूरत ही नहीं है ना। सिद्ध ये कहना चाह रहे कि बिहारी जी आपके अंदर कुछ नहीं है। तो ये बोले अब मैं जा रहा हूँ। ये सब मिल पीछे दौड़े, फिराए क्यों ना फिरे। सब मिलके भाई महाराज जी रुक जाओ, गलती हो गई, गलती माफ़ कर दो, गलती से मुंह से निकल गया, बस आ जाओ, वापस आ जाओ, गद्दी बैठ जाओ, हमें सेवा का अवसर दो करके कदमों लागे करे आज जी, मत्था टेका, दंडवत प्रणाम किया, प्रार्थना करे, रोने धोने लग गए। ठीक है, बातें भूल के कहीं हमें, बोले गलती से निकल गई, पता नहीं हमारा मन क्यों चला गया उधर, गलती से निकल गई, बाकी हम ऐसा नहीं चाहते, हम तो आपको ही धामधनी मानते हैं। एक वे क्यों कर माने नहीं जाए बैठे एक ठोर, एक जगह जाके कहीं छिप के बैठ गए और कुछ भी कर माने नहीं। वो तो आपको पता है, जब एक गरीब सुंदर साथ उनके दरवाजे पे आए थे और उनके सेवक ने जाकर कहा कि एक कोई सुंदर साथ आया है सूरत से, गरीब है, पूछा कैसा है, बोले फटे टूटे कपड़े हैं, मेले कपड़े, लगता है 2-4 दिन से नहाया नहीं है, भूखा है, प्यासा, दुखी है। बोले ऐसे भिख मंगों के लिए धामधनी नहीं है। रोते रहे 1-2 दिन, 2-4 दिन। ऐसी हालत में कोई सामान्य व्यक्ति भी सोच लेगा भाई कम से कम चलो पानी तो पिला ही दो, खाना तो इनको खिला ही दो, चलो एक बार भाई ठीक है आ जा, दूर खड़ा हो जा, लेकिन एक बार तू देख ले, इतना तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन बिहारी जी तब भी माने थे ना, अब मानने को तैयार है। 3 दिन तहाँ रहे बात काहू न सुने कान। 3 दिन तो सोचो पता नहीं खाया होगा नहीं खाया होगा, दुखी होकर के, और किसी की बात वो मानने को तैयार नहीं है। ये सब ज्यों त्यों करके लाए अपने घर। अब जैसे तैसे पता नहीं कैसे मनाया होगा, 3 दिन तक तो नहीं माने, शायद 4थे-5वें दिन मान गए होंगे, भूख लगी होगी या कुछ उनको कहा भाई देखो अब मानना पड़ेगा, नहीं मानूंगा तो बोले मेरा ही नुकसान है, यहाँ रहूँगा तो मेरे कौन हाथ पैर दबाएगा, कौन खाना देगा, कौन कपड़े वपड़े धोएगा, चलो ले दे के मान जाते हैं। और बोल दिया होगा कि भाई अब दोबारा से गलती मत करना, ऐसा धोखा मत देना, तो मैं चलूँगा करके कोई ना कोई प्रतिज्ञा करवाई होगी तो साथ हो लिए। तो इस प्रकार वो आ गए। बातें जो इस्लाम की यूँ उठी दिल ऊपर, फिर ठोर ठोर पाथी लिखी इनमें फिरे की। अब क्या लिखा, दिल्ली में रहते समय जो पाती लिखी थी कि हमने सदगुरु महाराज को मेरा ठाकुर के अंदर देखा। अब बिहार जी को मनाने के बाद उन्होंने ये शायद ये कहा होगा कि हम दोबारा पाती लिखते हैं। दोबारा पाती ये लिखते हैं कि धामधनी कहाँ है, नवतनपुरी में गादी में है, मतलब बिहार जी के अंदर। अब दोबारा लिखते हैं, तो उन्होंने दोबारा पत्र लिखे, जहाँ जहाँ भेजा सब भेजा कि हमने जो पहली पाती लिखी थी दिल्ली से, उस पाती को तुम झूठा मान लेना, उसको वो तो गलती से लिख दी थी, उनके बहकावा में आके हमने जो रबे से लिख दी थी वो मत मानना आप। अब हम दूसरी लिखते हैं। अब दूसरी क्या लिखते हैं कि सब कुछ कहाँ है, बिहार जी के अंदर, आप इसको ही मान, ऐसा लिखे। तो इसलिए शायद बिहार जी माने होंगे। मत कोई ल्याओ ईमान तरफ श्री जी साहिब जी। तो कोई भी अब श्री जी साहिब जी के ऊपर ईमान मत लाना। तुम ईमान लाओ तो कहाँ लाना, नवतनपुरी में बिहारी जी के ऊपर लाना। ऐसा लिख लिख के दोबारा भेजा, तो ले दे के ये झगड़ा समाप्त हुआ होगा और कई दिनों तक चलता रहा होगा। तो ये एक बात, इस कुरान पक्ष की जो औरंगजेब को पैगाम देने से तैयारी कर रहे थे दिल्ली में, उसके बीच में ये घटना वहीं दिल्ली में ही घटी, इसलिए ये वाला प्रसंग इसमें आया। एक किस्सा इतका कहिया जो आया बीच दरमियान, अब कहो ये बितक जो लड़ाई सुल्ताना। औरंगजेब को पैगाम देने के बीच में यही एक घटना आ गई, तो लालदास जी ने ये घटना यहाँ पे लिख दी। तो करे अब इससे आगे हमने
बादशाह को क्या पैगाम दिया सुल्तान को भी आ रहा है। अब ये प्रकरण यहाँ पूरा होता है। कि महामती कहे सुनो साथ जी, जो तुम में बितक है, जो ये तुम्हारी बितक है, जो तुमने ये किया है, लिखी लोमो फूज में तुम्हारे ताले हक, कि ये जो तुम जो औरंगजेब को पैगाम देने का जो पुण्य कार्य कर रहे हैं, ये लोमोफूज लोहे के पत्र के ऊपर, तांबे के, या पहले के लोग कहीं कोई पत्थर पे लिख देता था, कोई उसमें सोने की प्लेट पे लिखता था। यहाँ लोमोफूज मतलब हम यहाँ कोई लोहे की चद्दर उधर नहीं कहेंगे। हमारा जो नाम है, हमारी जो कुर्बानी है, वो राज्य ने अपने दिल में लिखी हुई है। अर्थात जैसे रास का हम देखें कि रास में अंतर ध्यान के समय जब उनको श्री कृष्ण राज्य नहीं दिखाई दे तो उन सखियों ने ब्रज वाली लीलाएँ की। कोई कृष्ण बना, कोई राधा, कोई अगासुर, बगासुर, बकासुर, जो जो उन्होंने, कोई यशोदा जी, कोई नंद जी बने, कोई गोपियाँ बनी, लीलाएँ की। उस अभिनय के हिसाब से उनको यहाँ भी वही अभिनय मिला, क्योंकि उसमें पुराण संहिता में है जिन्होंने पुरुष का रोल किया था योग माया में, नाटक में, वहाँ पर वो ब्रह्म सृष्टियों ने यहाँ पर पुरुष तन में प्रवेश किया है, और जो गोपियाँ बनी थी वो महिलाओं के अंदर है। तो ये दो रूप में उन्होंने बताया। तो ऐसे ही हमारे जो बात है कि ये ब्रह्म सृष्टि ऐसे ऐसे जागनिक कार्य में सहयोग करेगी। लोमोफूज ने लोहे की प्लेट रूप जो राज्य का जो दिल है वहाँ पहले से स्क्रिप्ट लिख दी। जैसे मान लो कि आपको कोई यहाँ नाटक करना है 5 मिनट का, तो 10 लोग हैं, तो आपको मान लो 1 मिनट बोलना है, तो आपको यहाँ मंच पे नाटक करने से पहले आपको कैमरे के पीछे सिखा दिया जाएगा कि आपको ऐसे बोलना है और इस प्रकार बोलना है, तो देखने वालों को पता लगेगा कि ये व्यक्ति ये बोलेगा। तो ऐसे ही राज्य ने हमारे लिए दिल में कहा ये सखी संसार में जाएगी तो ये करेगी, ये कुर्बानी करेगी, पहले लिखा हुआ था। हम केवल एक कठपुतली के माध्यम से, एक माध्यम बन के वो सब सेवा कर रहे हैं। क्योंकि आप कभी खिलवत को पढ़ेंगे तो खिलवत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं, ठीक है कि मैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हूँ, मुझे तारतम्य भी मिल गया, मुझे सब पहचान है बाह्य रूप से, फिर भी लगता है कि मैं माया में हूँ, कि मैं नाक तक या पूरा सिर तक मैं माया में डूबी। बोले राज्य आपकी कृपा है, और ये कि मैं सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों पे कुर्बान हूँ, तो वो ये आपकी ही कृपा है। बिना आपकी कृपा के ना मैं माया में रह सकती, ना मैं माया को छोड़ के रह सकती। दोनों स्थितियों में मैं इस पार हूँ या उस पार हूँ, लेकिन जो हमारे डोरी है वो आपके हाथ में ही है। तो इसलिए ये यहाँ कह रहे कि लोमोफूज में हमारा नाम राज्य के दिल में है वहाँ पर। अब दूसरी बितक शुरू करते हैं। रोहिल्ला खान की सराय में बैठक किया विचार, हमको अब क्या करना हुक्म परवरदिगार। अब दोबारा बैठक हुई कि भाई क्या करें, कैसा करें। करना तो है ही, जो होगा देखेंगे, हम पीछे पाँव नहीं दे सकते हैं। अभी जो मैंने चौपाई कही थी ना, जो हमारे नकल के नकल तिनको ये हाल, हम पीछे पाँव क्यों दे, हम सिर नूर जमाल। साक्षात राज्य हमारे सिर पे हैं, राज्य ने दिल में ले चुके हैं, तो हमें तो करना ही है, हम तो हटेंगे नहीं। तो इसलिए विचार विमर्श करें। राज्य चाहते सीधे कह सकते भाई तुम जाओ और ये पैगाम लेके जाओ, लेकिन नहीं, अपने आप कौन आए, मैं करूँगा, सबसे पहले मैं आऊँगा। क्योंकि संस्कृत में एक वाक्य आता है, पूर्वाभिभाषिष्यात्। जैसे मतलब आपको कोई यहाँ 1000 लोग, किसी को कहा भाई यहाँ से छलांग लगाओ तालाब में, कोई बोलेगा कोई एक लगाएगा ना तो उसके बाद मैं लगाऊंगा, क्योंकि जो पहले व्यक्ति कूदेगा तो पता लग जाएगा पत्थर है, कंकड़ पत्थर है, गहरा है, अब वो व्यक्ति जी कैसा, उसके बाद सब लगाएंगे, लेकिन पहली बार कौन लगाए। तो पहली बार में सब डरते हैं, उसके बाद तो चींटी हार ऊँट कहता है अब तो मैं भी लगा लूँ, अब तो मैं भी लगा, अब तो उसमें जो उसमें एक कमज़ोर व्यक्ति रहेगा, अरे जब इन सब ने कर लिया मैं भी कर लूँगा, लेकिन पहली बार कौन करेगा। तो ये औरंगजेब को पैगाम देना पहली बार था। तो अब कह रहे हैं
घरों रिजवी खान के फिर दिन 10-20, जो रिजवी खान जो उनके कोई दरबारी था उनके घर में जा कर के 10-15 दिन तक फिरते रहे, भाई ये पढ़ लो लिख लो, सुल्तान से बात करा दो, ऐसा करके। फिर शेख निजाम के घर गए, 1 महीना तक वहाँ, 10-20 दिन तो रिजवी खान के वहाँ, 1 महीना शेख निजाम के यहाँ। उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम आओ, घर पे आओ, बैठते हैं, बातें करते हैं, क्या बात है। तो उनको सिर्फ इस्लाम के बारे में जानना था कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। तो सुन करके फिर उन्होंने कहा कि हमारे एक फ़कीर हैं। उन्होंने पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसने भेजे, किसने लिखा है। तो बोले कि एक फ़कीर है, पहाड़ के ऊपर बैठते हैं, ठीक है, वो उन्होंने भेजा ये सब। अब कोई एक सागर मल नाम का व्यक्ति, उनको भी चर्चा सुनाई, लेकिन उनको भी कोई पता नहीं लगा। सुंदर सा इसलिए जो मिल रहा उनको चर्चा सुनाया जाए, जो मिल रहा इसलिए कि पता नहीं कौन ब्रह्म सृष्टि होगी आ जाएगी। जैसे अभी मतलब बारिश है, बारिश का महीना है, हमारे खेत में बीज हमने बो रखा है, बारिश हुई, बादल को नहीं पता इस खेत में बीज है कि नहीं है, वो जहाँ बीज है उधर भी बरस दिया, जहाँ बीज है उधर भी बरस दिया, पत्थर के ऊपर, पेड़ के ऊपर, घर के ऊपर, सब जगह पानी बरसा दिया। पर जिधर भी बीज पड़ा होगा ना तो भी वो उग निकलेगा। इसलिए सुंदर साथ जो भी मिल रहा सबको सुनाए, पता नहीं कौन सी एक कोई ब्रह्म सृष्टि होगी, कोई जाग जाए, एक का भी कल्याण हो जाए, तो वो सुना रहे हैं। अब जब ये ऐसा सुना भी रहे, इधर भी उसका जागने का काम करें कि औरंगजेब को सबसे बड़ी समस्या थी कि औरंगजेब को पैगाम दे कैसे, जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वही हमें वहाँ पहुँचा ही नहीं रहे। जैसे मान लो कि अभी हमें जा करके राष्ट्रपति से मिलना है, अब सीधे जाके थोड़ी मिल लेंगे, कितनी सिक्योरिटी, किसको मिलेंगे, वो बोले हाँ ना उत्तर देंगे, यदि उसने कह दिया नहीं मिल सकते तो जीवन भर हम मिल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले मेहनत करनी पड़ती है। तो वो अभी कह रहे हैं, अब क्या अब श्री जी कह रहे हैं कि ये पहरा दज्जाल का कोई होवे ना खबरदार। ये जो पूरा संसार है, पूरे बादशाहत किसका है, दज्जाल का। मतलब अज्ञानता में डूबा हुआ है, शरीयत में डूबा हुआ है, इसलिए हकीकत और मार्फत की बात तो ये सुनेंगे नहीं। तो क्या करें, फर्ज आपन ऊपर है पहुँचाने पैगाम। सदगुरु महाराज ने हमें कहा था कि इनकी आत्म मतलब सुकुमार की आत्म कई राजघराने में है और वो मुस्कुरा रही है और तुम्हें उनको ज्ञान देना, उसको जगाना है। तो सदगुरु महाराज का आदेश है, फर्ज है हमारे ऊपर, इसलिए हमें कह रहे हैं, ठीक है ना। तुम सिर लियो तो लीजियो धनी कहलाए साथ कारण, न तो मेरे सिर जरूर है ये शब्द बल वतन है। हम सब के लिए भी कह रहे हैं कि तुम में से भी अधिक कोई यही बात अपने सिर पे लेना चाहते हैं कि हम भी इस जागने में सहयोग करें, तो सिर लियो। ना तो मेरे सिर जरूर है, धाम धनी नहीं, तो मेरे सिर पे सदगुरु महाराज ने स्पेशल इतने वहाँ 300 और 313 आत्माओं की जागने की थी। उन 313 आत्माओं में मुझे स्पेशल बुला करके कहा कि ये तुमको करना है, तो मुझे तो दे रखा है, लेकिन हम में से कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, ऐसा उनको कहा। जो कोई ईमान ले आवी सो दाखिल हो इस्लाम। यदि कोई इसमें से ईमान ले आए, हम अपना फ़र्ज पूरा कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हो जैसे बादल अपना फ़र्ज पूरा कर दे, भाई बारिश का मौसम है हम बरसेंगे, तुम खेत में बीज बो चाहे ना बो, फिर ये मत कहना आज भाई बारिश का महीना चला गया बारिश बरसी नहीं, बादल यहाँ आए नहीं, बादल को दोष नहीं देना। हमने खेत जोत के नहीं रखा, उसमें खाद पानी बीज डाल के नहीं रखा, इसलिए बीज नहीं निकला, तो इसलिए उनको दोष नहीं देना हमें, इसलिए हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तो हमें अपना कर्तव्य करना है। तिस वास्ते पैगाम को पहुँचाना जरूर, तो श्री जी कह रहे हैं इसीलिए हमें ये पैगाम पहुंचाना है और ज़रूर अवश्य पहुंचाना है। नलवा लिख पहुंचाए तब ये सुने मजकूरा। विचार विमर्श किया तो क्या उन्होंने निकाला विमर्श, अब हम क्या करेंगे, पत्र तैयार करेंगे, नलवे यानी अलग अलग पत्र तैयार करेंगे और इनके जितने भी लोग हैं सबको पूरे पत्र देंगे क्रम से, भाई तुम भी पढ़ो, तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम सुल्तान को जाकर खबर दो। फिर सुल्तान कहेगा कि हाँ ये किसने लिखा है, हम उनसे मिलेंगे, तब हमें मिलवा देना। पास रोहिल्ला खान के रहे मास 4, कितने महीने रहे, 4 महीने। हम यहाँ बितक होती है, हम
कितने महीने रहते हैं यहाँ पे? अभी तक 1 महीना ही होती है, रहते कितने महीने? 1 महीना भी नहीं रहते हैं। वो सुंदर साथ अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि पीछे क्या हो रहा होगा। यदि कोई माता पिता होगा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे बेटे बहू बच्चे पोते नाना ताऊ क्या कर रहे होंगे, कुछ नहीं। और जो कोई युवा सुंदर साथ है, उन्होंने भी इन्हें वो किया होगा कि भाई हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, क्या है, सब कुछ छोड़ करके वो आ गए। तो ये वहाँ इस प्रकार इतना समय निकल गया उनका। चांदनी चौक में आए के करने लगे विचार, तहाँ से थी आए के रहे हवेली मुख दूलीचंद के। अब वहाँ क्योंकि ये इधर उधर क्यों भटक रहे हैं दिल्ली में, एक तो वो स्थायी रूप से रहना नहीं चाहते हैं, औरंगजेब की नज़र में नहीं आना चाहते हैं। दूसरा, इतनी बड़ी जमात है, कोई भी अपने मोहल्ले में रहने देना नहीं चाहते। आप किन्हीं हिंदुओं के मोहल्ले में जाओगे और कुरान की बात करोगे और औरंगजेब को पता लग गया, उनके साथ क्या होगा वो तो पता ही, लेकिन तुम्हारे मोहल्लों वाले के साथ क्या होगा वो भी वो जानते हैं। इसलिए भाई उनको बोल दे, देखो भाई तुम लोग जहाँ के जैसे भी तुम यहाँ से जाओ, हमारे घर से, हमारे मोहल्ले से जाओ, तुम कहीं और किराए पे जा करके, कोई रहने भी नहीं दे रहा है। मतलब हमें ये जागने का दौर सिखापन दे रहा है कि हम अपने ही घर में इसी सुख सुविधा में, ठंडी गर्मी में देखिए, हम अभी बारिश हो जाए हम सुरक्षित हैं, गर्मी हो जाए हम सुरक्षित हैं, ठंडी लगने लगे तो हम यहाँ सुरक्षित हैं। लेकिन उनको देखिए, ठंडी भी होती होगी, गर्मी भी होती, किराए के वहाँ है, इतने सारे लोग, यहाँ 2000 लोग आते हैं 5 दिन के लिए। उन 5 दिन में हम सब लोग परेशान हो जाते हैं, किसको खिलाएं, किसको कब खिलाएं, उसको उठाओ, किसको दवाई दो, ये करो 5 दिन में। वो तो कई वर्षों से लगे हुए हैं, पूरे सबको लेकर के सबको संभालना है, और सबको संभालने के साथ साथ औरंगजेब को संभालना, पूरे सुल्तान को संभालना है। और रिएक्शन हुआ, यदि ये पासा उल्टा पड़ गया तो भी संभालना है, दोनों स्थितियों में संभालना है, और छिपने के लिए कुछ नहीं है। आप में से अभी कोई कुछ कह दें कि आप यहाँ सेवा नहीं करते, यहाँ से निकल लो, कहाँ जाओगे, बोले हम कभी नहीं आएंगे, हम ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, अपने घर जाके बैठ जाएंगे हम, ठीक है। वो कहाँ जाएंगे? एक मोहल्ले वालों ने तुम कहा तुम हमारा मोहल्ला छोड़ दो, तुम कहीं और क्यों जाएंगे, कहाँ? वो बोले चलो हम अपने घर चलते हैं, गए ही नहीं, कभी देखा ही नहीं पीछे मुड़ के उन्होंने। तो वो हमें ये देखना है कि उन कैसे कष्ट झेले होंगे। सुनने में तो बड़े प्यारे लग रहे हैं हमें, लेकिन वो करके हम अपने जीवन में सिर्फ 2 दिन करके देखें, हम 2 दिन करके देखें कि हम कैसे, हम कहीं जाए किसी गांव में सुनाने के लिए, और गांव वाला हमें ये कहे ना कि भाई तुम यहाँ से निकल लो, अब तुम्हारा बहुत हो गया, तब जो दिल में, जो उनकी आंखों में आंखें मिलाएंगे, जो हमारा मुंह चेहरा एकदम मुरझाएगा, तो पता लगेगा कि बात क्या है। हमने 1 दिन में हमारे ये हाल है, उनके जीवन भर के क्या हाल रहा होगा, और जब साक्षात देखेंगे तब पता लगेगा हमें। अब क्या करें? तिहाँ से ती आय के रहे हवेली दूलीचंदो, भया शोर शराबा उतही। दूलीचंद की हवेली में रहने लगे, वहाँ भी लोग इर्द गिर्द के शोर शराबा करने लगे, टरे नहीं उन हवेली से, वहाँ भी नहीं रहने दिया। यहाँ से आए इधर आए, अब यहाँ आए तो पता लगा भाई तुम इधर से भी निकलो, अभी सामान रखा ही नहीं होगा, खाने पीने के बर्तन कपड़े रखे भी नहीं होंगे, बोले इधर से भी जाओ। तब इत दज्जाल ने गुलबा किया अति जोर, वहाँ दज्जाल मतलब लोगों के अंदर अज्ञानता आ जाती है। तब काशिद भेजिए इनको दीजिए निशाना, अब कोई भी व्यक्ति उनको रहने के लिए नहीं दे रहा, जबकि ये सब सुंदर साथ इकट्ठे नहीं हैं, सब महिलाओं को पहले अनूप शहर छोड़ के आए हैं, केवल युवा सुंदर साथ को लेके दिल्ली में आए हुए हैं, ठीक है। फिर भी कम से कम 500 लोग तो होंगे, 400 लोग भी होंगे। 400 लोग इकट्ठे जाएं किसी मोहल्ले में किराए पे लेने के लिए, अभी हम सरसा में मान लो यहाँ 400 लोग आ जाएं, और 400 लोग जा करके हम कहीं बोले भाई हमें किराए पे घर दे दो, तो सबको आश्चर्य होगा। भले हमने देखा है कोई एक परिवार आ जाए, 2 पर 10 लोग आ जाए, 20 लोग, 400 लोग, बोले कुछ तो है गड़बड़। बोले भाई 400 लोग हैं, पता नहीं क्या करें, बोले इन पर नज़र रखनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होते ही इनको यहाँ से बाहर कर देंगे। तो ऐसा वहाँ कई घटनाएं घटी। अब क्या करें? बैठे जा एक ठोर करने लगे परियाना, अब काशिद भेजिए इनको दीजिए निशाना। अब क्या करें? अब फिर भी जा करके ले दे के हाथ जोड़ के क्या कहा होगा, सृजन ने क्या होगा कहा होगा, सुंदर साथ ने क्या कहा होगा,
कैसे रह रहे होंगे, या दुब दुब के चिपक के छुप छुप के रह रहे होंगे, कभी कुछ सब्जी लेने जा रहे, कुछ लेने जा रहे होंगे, तो रह पर विचार किया चलो भाई हम जैसे भी रह लेंगे, वो हमारा कोई मैटर नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य है औरंगजेब को पैगाम कैसे दें। नलवे 5 बनाए के हाजिर किए तैयार, 5 नलवे 5 पत्र उन्होंने तैयार किए। उन्होंने देखा होगा कि 4 महीने हो गए दिल्ली में, तो 4 महीने में उन्होंने पता लगा लिया कि औरंगजेब के बिल्कुल खास नज़दीकी दरबारी कौन है, जिनको औरंगजेब रोज़ मिलता जुलता रहता है और किनकी बात सुनते हैं, ये सब उन्होंने पता लगा लिया। अपने कोई ना कोई, जैसे राजनीति में होता है ना, जासूस लगा देते हैं कि भाई तुम इन पे नज़र रखना, ये कहाँ जाता है, कहाँ घूमता है फिरता, किससे बात करता है, इसका कौन खास है, कौन इसका दुश्मन है, हर तो ऐसे ही इन्होंने सब पूरा पता लगा दिया इनके खास कौन है। हकीकत क़यामत की ओर पहचान इमाम हज़रत ईसा आया तहकीक दिन इस्लाम। क़यामत के जो 7 निशान हैं, वो 7 निशान और गूढ़ रहस्य, बातूनी मायने, ये सब लिख करके 5 पत्र उन्होंने तैयार किए। आजूज माजूज का जाहिर होना, अशराफी जब्राइल का जाहिर होना, ये सब उन्होंने लिखा। कांजी को काशिद कर, अब इसमें कांजी भाई एक है, काशिद यानी संदेश वाहक करके नलवे दिए हाथ, ये इन्होंने हाथ में पकड़ा दिया, ले भैया 5 नलवे हैं, तुम उनको किसी को ये मत कहना कि हमारे महात्मा जी भेजा, तुम क्या कहना, एक फ़कीर पहाड़ पे पता नहीं कहाँ रहते हैं और मैं तो सिर्फ दिहाड़ी करता हूँ, तुम्हें पत्र पहुँचा दिया, अब जा करके जाऊँगा उस महात्मा के पास, फ़कीर के पास, और मैं 2-4 रुपया दे देगा, मैं अपने बीवी बच्चों को खिलाऊँगा, मैं तो सिर्फ दिहाड़ी करता हूँ। अब भाई एक पत्र के 2 रुपये 5 रुपये, 5 नलवे के 25 रुपये में अपना ले करके ख़त्म कर दूँगा। एक नलवा शेख इस्लाम पर, दूजा रजवी खाना, तीसरा शेख निज़ाम, एक इनको हो पहचाना। ये एक शेख निज़ाम है, एक शेख इस्लाम है और दूसरा रिजवी खान, ये 3 प्रकार इन लोगों को जो उनके दरबारी थे उनको दिया। चौथा आकिल खान को 5वां सिद्दी फौलादा, और जो चौथा था वो आकिल खान को दिया, और 5वां जो सिद्दी फौलाद जो है वो 5 लोगों को ये 5 नलवे दिए, और दिए ये था कि इसको पढ़ लिख करके समझिए और आप ये सबको कहो कि क़यामत का समय आ गया है, और उसमें कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, उन प्रश्नों का आप उत्तर हमें लिख करके देना, ताकि आप इतने बड़े बड़े ज्ञानी दरबारी हैं तो आपको पता होगा ऐसा करके। काजी ने नलवा लिया, पूछी फ़कीर की बात, कहाँ फ़कीर रहते हैं, कौन तुम्हारी जात, तुम किस जात के हो, फ़कीर कहाँ रहते हैं बताओ तो सही। यदि किसी दरबारी ने पता लगा लिया यहाँ है तो अपने फौज लेके पहुँच जाएगा वहाँ, ठीक है। हम काशिद के पेटा रथो, कांजी भाई क्या बोल रहे हैं, हम तो केवल काशिद हैं, संदेश वाहक, पेटा रथो, हम अपने पेट को पालने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए ये संदेश उस फ़कीर से ला करके तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिए। खिजमत अपने अर्थ, हम तो सिर्फ अपने पैसे के लिए कर रहे हैं, हम नहीं जानते कौन फ़कीर कैसा फ़कीर, दिया और तुम्हें दे दिया, अब वो पैसा देगा हम अपनी जेब में रख लेंगे, इतना हमारा काम है, हम जानते नहीं वो है क्या, क्या नाम क्या वो भी नहीं जानते। हम मेहनत तिनकी करे, गांठ के छोड़ के देवे ग्रथ, हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं, वो अपने हमें कुछ पैसे देते हैं। पहाड़ से भेजा फ़कीर ने, कहाँ से भेजा, पहाड़ से। दिल्ली में कोई पहाड़ है, दिल्ली में तो है, वो होगा नहीं कोई पहाड़, ठीक है, फिर भी बोल रहे हैं कि दिल्ली में कोई पहाड़ पे फ़कीर बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हें पहुँचा उन्हें पैगाम, कहा और भी कहाँ पर। उसने पूछा कि भाई ये मेरे अकेले के लिए भेजा है, किसी और के लिए भी भेजा है। कहीं 4 नलवे और हैं, उन्होंने कहा भी 4 और बचे हुए हैं, 3 को लिए नाम, उनका नाम लिया, ठीक है। 3 के डेरे जात हूँ पहुँचाने पैगाम, बोले अभी आपको दिया है, 4 को भी मैं बारी बारी से पहुँचा दूंगा। ये कोई ऐसी बात नहीं कि सुबह दोपहर शाम तक 5 दे दिए, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर हैं, हम तो फटाफट कर देते हैं। एक का घर यहाँ होगा, दूसरे का वहाँ होगा, तीसरे का पता नहीं कहाँ होगा, तो कई दिन लगे होंगे, कई दिन उनको लगे होंगे। कांजी वहाँ से चले, द्वार आया शेख निजाम, नलवा पहुँचाए अंदर, हम आए के ले करो काम, हम ले आपके लिए ये ले आए हैं, शेख निजाम को दिया। फिर शेख निजाम बुलाए के पूछी हकीकत, फिर वो हकीकत पूछने लगे, ये तो मुसलमान शक तो करेंगे ही, तो बोले कि आओ बैठो पानी पियो, बताओ ये कहाँ से लाए, किसने दिया, ये करके तुम्हें
किन्होंने भेजिया लिख के दौरे क़यामत। बोले क़यामत का दौर? बोले हमें तो ये शरीयत कर्मकांड समझ में नहीं आता और तुम क़यामत लेके आ गए, अभी तो शुरुआत हुई है दुनिया की। क़यामत, वो सोचते हैं क़यामत आएगा मतलब महाप्रलय आएगा। वो ऐसा सोच के बैठे हुए, तो ऊपर से सोने की ईंट बरसेगी, पता नहीं क्या ऊपर से बरसेगा, और जो ज़मीन में हमारे पूर्वज दादा परदादा जो हमने कब्र में जो गाड़ रखे हैं वो उठेंगे। वो ऐसा मान करके वो सोच के बैठे हुए थे। तो इसलिए बोले कि तुम ये क़यामत की बात कहाँ से ले, तुम यदि अल्लाह की बात लेके आते, कुरान की बात लेकर, ठीक था, मान भी लेते। तुम तो अंतिम समय की बात लेकर के आए हो। बोले ये तो हमें नहीं मान सकते हम, क्योंकि क़यामत के बाद वो खुदा खुद आएगा। तो बोले या तो तुम खुदा हो या फिर तुम्हारा फ़कीर खुदा है। तो बोले ये तो हो नहीं सकता कि खुदा आए और हमें पता ही ना लगे, खुदा आए और हमें पता ना लगे, तो हो नहीं सकता। इसलिए वो कह रहे हैं और भी कहाँ के कागज़ ले हमें पर। तो उन्होंने और का भी नाम लिया, तो शेख निज़ाम के वहाँ पहुँचाया, फिर आकिल खान को दिया, फिर उन्होंने सिद्दी फौलाद को दिया, और सब ने कहा कि भाई अब क्या करना है। तो बोले कि अभी सबको दिया है, और किसी ने ये नहीं कहा कि हम लिख के देंगे, किसी ने नहीं कहा लिख के देंगे। क्या बोला, पहले तुम उनसे लिखवा के लाओ। अब देखो कितनी एक वो करें चालाकी, उनसे लिख के लाएंगे तो उनको बोल दो भाई दिखा क्या लिखा है, अच्छा ये लिखा है, तो वो भी देख देख के उनके अनुसार लिखेंगे। यदि पांचों ने अलग अलग लिख लिया और पांचों की बात अलग अलग पकड़ी गई और सुल्तान पता लग गई, तो सीधी तलवार गर्दन पे आएगी। इसलिए बोले अभी लिखेंगे नहीं, तो उनसे लेके आओ तब मैं लिखूंगा। वो कहे नहीं, उनसे लिख के लाओ तब मैं लिखूंगा। तो ये एक दूसरे पे डाल रहे हैं। तो सुनो इनका उत्तर, मैं पाऊँ सिताब, आप मुझे कृपा करके जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, ताकि मैं कम से कम फ़कीर को दूंगा। भाई मैं तो मेहनत करता हूँ, मेरा काम कितना है, नलवा पहुँचाना, और तुम उत्तर दोगे लिख करके वो वापस फ़कीर को पहुँचाना। ये दोनों काम मैं करूँगा तो वो फ़कीर मुझे पैसे देगा। यदि तुम नहीं लिख के दोगे तब तक वो फ़कीर भी मुझे पैसे नहीं देगा। ऐसे करके उन्होंने कहा। अब क्या, पांचों पैगाम पहुंचा के आए मिले मोमिन। अब वे पांचों पैगाम पहुंचा करके सुंदर साथ के बीच में आ गए। सारों की खबर के बीच तक कहे जब वचन, सबको उन्होंने कहा दिया, मैं सबको ने पहुंचा दिए। भाई 2-4 दिन 5 दिन लगे होंगे, जो भी लगा होगा, सप्ताह भर लगा होगा, वो पहुंचा करके आ गए। ये हकीकत लेके दौड़े पास श्री राजा। देखो सुंदर साथ अलग हैं, महिला बुजुर्ग सुंदर साथ अलग हैं, श्री जी अलग हैं, एक जगह नहीं है। यदि एक व्यक्ति पकड़ में आया तो सब ऐसे नहीं है, सब अलग अलग हैं। पहले और सुंदर साथ, क्योंकि श्री जी ने कहा था कि तुम इनकी सुरक्षा में रहना, तो 4-5 सुंदर साथ को कांजी भाई के पीछे पीछे लगा दिया था। वो 20 कदम आगे थे तो 5 लोग उनके 20 कदम पीछे थे। यदि कोई कुछ कहेगा तो हम तुरंत अपने वहाँ प्राणों के मतलब प्राण दे देंगे, लेकिन इनको बचा लेंगे, क्योंकि देखो उनका कोई भरोसा नहीं है। सरकार से क्या बोलते थे, अपने हाथ में सरसों का तेल लगाओ, सरसों की बोरी में डालो, कितने सरसों चिपकेंगे, कई हजार सरसों हमारे हाथ में चिपक जाएंगे। उनको गिनो कितने सरसों हो जाएंगे, 2-4 हज़ार, 5-10 हज़ार। उतनी बार यदि कोई मुसलमान गरम लाल तवे पे बैठ करके कुरान सिर पे रख करके कसम खाए तो भी बात नहीं माने, तभी विश्वास नहीं करना। तो ये तो सब उनको पता था, इसलिए बोले तुम कांजी भाई को उनको संदेश भेजने तो भेज रहे हो, लेकिन क्या करना, पीछे से तुम ध्यान रखना कोई कुछ अनर्थ ना हो, किसके मन में अज्ञानता हो, शैतानता हो, मतलब उसमें क्या कर लें। इसलिए फिर सवारे पहर में कांजी फिरा सबन, एक डारे दूसरे पर जवाब दिया। अब जब कांजी भाई श्री जी से बोले अब मैं कल जाऊंगा और सबसे इन नलवे का उत्तर लाऊंगा। सुबह सुबह गए तो अब सब बोल रहे हैं, एक दूसरे पे सिर पे डाल रहे हैं, वो देगा तो मैं दूंगा, वो देगा तो मैं लिख के दूंगा, ऐसा करते वो कर रहे हैं। यूं करते सबन के फिर 15 दिन, कितने दिन हो गए, 15 दिन। हमें तो 1-2 दिन प्रचार करने जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा, हमें कोई भगा देगा। हम तो जीवन में बोले कान पकड़ लेते हैं, जीवन में कभी ये नहीं करूँगा, कुछ और कर लूँगा, लेकिन ये घर घर जाकर ये नाक रगड़ने वाला काम हम नहीं करेंगे। लेकिन सुंदर साथ बस अपना
कर्तव्य समझ करके जा रहे हैं। बोए ईमान है नहीं बिना खास मोमिन, बोले इनके अंदर कोई भी परम धाम का अंकुर, कोई खुशबू परम धाम की है नहीं, और ना इनको राज्य का ईमान ही है। तब जवाब कांजी ने, तुम खबर करो सुल्ताना। क्या कह रहे हैं, अजी तुमसे इन नलुओं का उत्तर लिखने में नहीं बन रहा है तो आप कुछ मत करो, सिर्फ ये नलुए ले जा करके बादशाह को दे दो, वो आप ही जवाब देवेंगे, वो अपने आप जो उनके मन में आएगा जो कुछ होगा लिख के दे देंगे। उन्हें सब पहचानना, क्योंकि बादशाह को पहचान हो। देखो यहाँ कांजी भाई क्या कह रहे हैं, उन्हें सब पहचान, मतलब श्री जी ने कह रखा था उनके अंदर परमधाम की आत्मा है, सकुमार की आत्मा है, तो आप उनको सिर्फ ये नलवे दे दो, उनको तुरंत पता लग जाएगा, और उनको ये आभास भी था कि ऐसा होगा, तो वो अपने आप लिख के दे देंगे। कहिया हमारा बुता नहीं बात ना निक से मुँह का, बोले ये हमारी हिम्मत नहीं है कि हम एक शब्द भी आपको लिख करके दे दें। भूल चुक वचन कहे, और गलती से कुछ ऊंच नीच हो गया लिखते हुए तो बड़े हुए पाँव दुख। तो हम औरंगजेब को तुम्हें पता नहीं है, वो तो तुरंत ही जाहिर में चौराहे के ऊपर कुछ भी करवा सकते हैं। तहाँ से फिर गया रिजवी खान, ऐसे करते करते सबके पास गया, किसी भी ने नहीं कहा। कोई तो ये कह रहा है देखो भाई अभी तो हमने अपनी घर गृहस्थी है, पत्नी है, बच्चे हैं, अभी तो बहुत सारा काम धाम पड़ा हुआ है, अभी इतना सारा धन कमाया है, उसको भी तो उड़ाना है। तो ये हर प्रकार के एक उसमें तर्क देने लगे। और आज ही कयामत ले आया, चाहिए मारिया तुम, बोले तुम्हें आज ही कयामत लाना था, अब लाना था, पर अभी तभी दुनिया देखनी बाकी है, तुम हमें वो सोचे कि कयामत मतलब मर जाना, तो बोले तुम तो हमें मारे डालोगे, इसलिए हम तुम्हारी बात मानेंगे भी नहीं और लिख के भी नहीं देंगे। ठीक है, अजू हमारे दिल में रहे दुनिया की उम्मीद, अभी तो हमारे दिल में दुनिया में खाने पीने घूमने फिरने की बहुत उम्मीद है, इच्छाएं हैं। जोरू लड़के घर की छूट जात सब के, अजी तुम कयामत ले आओगे तो जितना घर गृहस्थी हमें संभाल ली, घर कोठियाँ सब किया है, सब कुछ तबाह हो जाएगा। हम कछु कहा थे लिख दो तुम दो कल में। कांजी भट्ट वो भाई कह रहे भाई तुम ज़्यादा ना लिखो, 2 लाइन लिख दो, 4 लाइन लिख दो, कम से कम मेरे पैसे मिल जाएंगे मुझे, तुम लिखो तो सही। जैसे वो कह रहे हैं तो हम जाए फकीर पे रजू हुए 300, हम कम से कम फकीर को जा कर के बोल सके भाई हमने कुछ ले करके आए, लाओ हमारे परिश्रम का दे दो, कुछ पैसे दे दो करके। तो मतलब उनको लालच दे रहे हैं, शायद उन पर दया आ जाए कि देखो हम इसको लिख के नहीं देंगे, बेचारे के पैसे मारे जा रहे हैं, लेकिन तो भी उनको कोई दया नहीं आ रही है। ये बात पाचन की नहीं, अकेले मेरा काम है। ओके, क्या बोल रहे हैं, पांचों जब मिलेंगे मीटिंग करेंगे, बातें करेंगे, विचार करेंगे, लिखना है कि नहीं लिखना, लिखना तो क्या लिखना है और कौन लिखेगा, ये करेंगे फिर साइन करेंगे तब देंगे, मिलेंगे तब, और ये कभी मिलेंगे नहीं पांचों। तो इन भांत आजिज हो के आया पास श्री राज, बड़े नाराज होकर के कांजी भाई जी श्री जी के पास आए। जवाब कोई ना देवी बहुत फिरा इन काज, मैं घर घर जा कर के हाथ जोड़ता रहा, भूखा प्यासा धूप में घूमता रहा, लेकिन किसी कोई दया नहीं आ रही, कोई देने को तैयार नहीं है, इसलिए ये कोई भी हमें ये लिख के नहीं दे रहा है। ऐसा श्री जी के पास आकर के कांजी भाई ने निवेदन कर दिया। अब इसको हम इस प्रकरण को यहाँ ख़त्म करते हैं, कल थोड़ा सा और देखेंगे। चौपाई दोहराएंगे। श्री महामति कहे सुनो मोमिनो, ए नलुओं की बितक, अब कहों आगे परयान की, कहाँ सो हकीकत, कहाँ सो हकीकत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।